A very big hello and good morning to everyone. I welcome you all to yet another session on Wednesday Business Breakfast. Uh, we have been discussing business strategies and sales strategies, and I've been getting a lot of comments and calls that the strategies that we're doing on Wednesdays have been very, very helpful. I specifically am choosing not to get too technical about it because this is an open forum for any and every business owner, irrespective whether they have attended my workshops, 1 day workshop, 4 day workshop, 5 months workshop, or any other workshops like book writing or LinkedIn. So I am trying to keep things simple so that even if you have not attended any one of my workshops, you're still able to understand and follow. And some of the strategies are really, really simple. Now, thinking of simple strategies, I was recently invited by EPCH, Exports Promotion Council of Handicrafts, and I was invited to speak and share some strategies on digital marketing in order to help them grow their business globally. It was a talk which went really, really well, and I got a lot of comments and feedback immediately after the session was over. It was in Greater Noida, the exhibition ground, and then a lot of people approached me that, sir, because of some XYZ reason, I couldn't attend this session. So I am going to share the strategies with you in this session today, and I'll take questions. Now, I talked about exports strategies. Now here, there are a lot of people. First of all, I would want everybody to turn your cameras on. Everyone, please turn your cameras on. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Abhishek. How are you? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? Ekdam झकास. Good morning, sir. And thank Good you for morning. taking it up. I was not there. I missed you. Great, fantastic. मेरे को आपसे भी बात हुई थी. मेरे को कुछ लोगों ने और भी कनेक्ट करा था. सर, आपका सेशन हुआ, मेरे को पता नहीं लगा. और आई वॉज बिजी इन द एग्जीबिशन. मेरे को काफी देर के बाद पता लगा. जब पता लगा तो आपका सेशन तब तक ऑलरेडी हो चुका था. सो आई सेड कोई बात नहीं, स्ट्रेटजीज को हम दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं. ऑल राइट, सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? एवरीबडी प्लीज शेयर. आप में से कितने लोग जो हैं अभी एक्सपोर्ट्स के अंदर हैं? विपुल को तो मैं जैसे जानता ही हूँ. विपुल इज इनटू एक्सपोर्ट्स. ही इज taking care of the export side of the business. For a lot of other people, now what about the rest of the people? आप में से और भी कोई है जो एक्सपोर्ट्स के अंदर है? गुड मॉर्निंग मनोज जी. गुड मॉर्निंग जी. प्रफुल्ल गुप्ता दिस साइड. हाँ जी प्रफुल्ल. सर, हम लोग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स में हैं और करंटली यूरोप और यूएस में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं. ठीक है. और आपके क्लाइंट्स किस तरीके के होते हैं? बेसिकली दे आर सम होलसेलर्स और जो रिप्लेसमेंट मार्केट को कैटर कर रहे हैं वो कस्टमर है. आफ्टर मार्केट हो गया ब्रॉडली. यस. ग्रेट. और आपके पास जो है किस तरीके के पार्ट्स होते हैं या किस तरीके के टारगेट ऑडियंस होता है? हम लोग सर होजेस और पाइप असेंबलीज में डील करते हैं ज्यादा, इन होज पाइप्स, एंड उसको हम कस्टमाइज बनाते हैं और उनकी नीड्स के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से विद अप्लाई टू देम. ओके. और जनरली आपका प्राइमरी तरीका क्या है कस्टमर एक्विजिशन का? कस्टमर्स आपको कैसे ढूंढ पाते हैं या आप उनको कैसे मिलते हैं? सर एग्जीबिशंस, मेनली एग्जीबिशंस होते हैं. एग्जीबिशंस के थ्रू ही हम लोग मूव कर रहे हैं, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू अगर आता है तो फिर वो दैट्स नॉट इवन 2 to 3%. बाकी मेजर कस्टमर एक्विजिशन इज थ्रू एग्जीबिशंस. ठीक है. और आप कितने साल से हैं बिजनेस में प्रफुल्ल? सर एक्सपोर्ट्स वी हैव स्टार्टेड अराउंड 7 to 8 years बैक. वैसे हमारा अराउंड 20-25 years का बिजनेस है जो डोमेस्टिक मार्केट का. वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्ट फ्रॉम 2015 टू बी एग्जैक्ट. 2015. ठीक है. और आपने जैसे एग्जीबिशंस आप अटेंड करते हैं तो एज एन एग्जीबिटर एक एग्जीबिशन का ऑन एन एवरेज कितना खर्चा होता है आपका? सर एज एन एग्जीबिटर इट डिपेंड्स. अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ जाते हैं तो जनरली 3 to 4 lakhs. और अगर विदाउट ग्रांट जाते हैं तो देन इट कैन गो अप टू 10 to 12 lakhs पर एग्जीबिशन. बिल्कुल ठीक है. एंड मेरे को जो है बहुत सारे लोग बताते हैं कि एग्जीबिशन हम लोग ब्रांड बिल्डिंग नेटवर्किंग के लिए जाते हैं, बट वहां से बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं आता. आता भी है तो चुटका पुटका आता है. ROI पॉजिटिव नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर देखिए, वी आर वेरी न्यू टू द एक्सपोर्ट्स मार्केट. तो अभी तो हमारे को अगर 2 क्लाइंट्स भी एक एग्जीबिशन से मिलते हैं तो वी कंसीडर इट एज एन सक्सेसफुल एग्जीबिशन, क्योंकि उससे उनका जो बिजनेस है वो रिकरिंग हो जाता है. हाँ, ये बात तो है. आपका जनरली
लाइफ टाइम वैल्यू क्या रहता है क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, या आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो क्या रहता है? सर समवेयर अराउंड 15 to 20 लाख रुपीस। ठीक है। और लाइफ टाइम वैल्यू कितना हो जाता है लगभग? तो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है। इट इज नॉट दैट कि वो 2 बार लेगा 4 बार लेगा। वो एक बार अगर एसोसिएट हो गया है तो फॉर यू कैन से 10 to 12 years तो कम से कम उसका रहता ही है, अगर जब तक उसे कोई इशू नहीं आया हमसे, बेसिकली वो ठीक है, रनिंग रहता ही है उस चीज का। ठीक है। सो 15 से 20 लाख रुपए पर साल का आप बता रहे हैं लगभग। नहीं, पर शिपमेंट है, साल में 2 या 3 शिपमेंट आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको लाइफ टाइम वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम 20 लाख रुपए पर शिपमेंट लेते हैं, साल की 2 या 3 शिपमेंट, यानी 40 से 60 लाख रुपया हो गया। लेट्स से 50 लाख रुपए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं, और 50 लाख रुपए का पर ईयर अगर आप कह रहे हो 10 साल तक रहता है, तो 5 ईयर के आसपास का, 5 करोड़ के आसपास का उसका एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू हम मान सकते हैं उसको। यस 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 यस, मान सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट आपके पॉकेट में कितना आता है, सारा कुछ खर्चे वर्चे निकालने के सर बाद सारा कुछ? डिपेंड्स 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 कि अगर उसके अंदर कौन सा कस्टमर है और कौन सा प्रोडक्ट रेंज है। इट वेरीज फ्रॉम 25% गोइंग अप टू 300%। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो अगर आपने जैसे बताया कि आपने साल के अंदर 1 या 2 या 3 एग्जीबिशंस करी, अगर आपने उसके नहीं सर, अंदर मैं बोला 2 कि या मेरे 3 को, साल में एक एग्जीबिशन का। अच्छा 2 या 3 साल में एक एग्जीबिशन करी, हाँ जी, क्योंकि इसका जनरली मतलब बाइनियल कि, एग्जीबिशंस होती हैं ये। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। तो इसका मतलब, हाँ जी। हाँ, इसका मतलब एग्जीबिशंस आर वर्किंग रियली रियली अमेजिंगली वेल फॉर यू। राइट। कीप कंटिन्यूइंग दैट, एंड मे बी अगर आपको अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, तो मे बी एग्जीबिशन की स्ट्रेटजी आपके लिए, जैसे आपने बताया, वर्क कर रही है, तो स्केल इट अप. So राइट that is राइट। something. So I see that only about 2-3% people tell me that exhibitions have been amazing for them and they are getting positive ROI. But more than 95, 96, 97% people tell me that exhibitions have been a money spender. The money doesn't come back, any type of money that we spend in exhibitions. So what about the rest of the people? Are there any other people who have similar experience to Praful, or who have a different experience than what Sir, Praful can I has? share? Yes, please go ahead, Amit. Sir, my experience is very much different. What I have seen from past, like I'm attending 2 to 3 exhibitions every year and Mhm. spending lots of money on those. बट मेरा जो है मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आया आज तक कि एग्जीबिशन से कभी रिटर्न मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या रीजन आपको लगता है कि जिसके अंदर आपको लग रहा है कि एग्जीबिशन से मेरे को रिटर्न नहीं मिल पा रहा? आपको कोई, आपने इसको कुछ एनालाइज करा है कि आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? सर रीजन ये है मतलब देयर आर टू थिंग्स लाइक विच वन कैन कंसीडर। देयर इज वन थिंग कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है वो आके आपके प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो आके सिलेक्शन करते हैं। आई डोंट कंसीडर इट एज अ आरओआई। बिल्कुल ठीक है। मैं कंसीडर करता हूँ जो मेरे नए क्लाइंट्स, कोई अगर मेरे से 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट कोई नए जुड़ के आ रहे हैं, वो मैं उसको कंसीडर करता हूँ कि वो मेरा नया आरओआई है। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी ऐसे ही तो चाहिए। वो चीज आज की डेट में होती नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि इतनी बाइंग एजेंसीज, इतनी चीजें डाइवर्सिफाई हो गई हैं कि जब तक आप उनको अप्रोच नहीं करते हो तब तक वो आपसे कनेक्ट करते ही नहीं है। वो राइट, क्लाइंट आपको विदाउट अपॉइंटमेंट आपके स्टॉल पे नहीं आएगा। पहले तो काफी लोग आ जाते थे अपने आप देखते हुए प्रोडक्ट्स, लेकिन आज की डेट में बिना अपॉइंटमेंट्स के कोई नहीं आता। राइट, राइट, राइट। तो अगर हम इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो अमित का कहना है कि इन्होंने काफी सारी एग्जीबिशंस करी हैं, मगर एग्जीबिशंस के अंदर जो है बिना अपॉइंटमेंट के इट हैज बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज हो सकता है इसका ये रीजन हो कि पहले एग्जीबिशंस रिलेटिवली थोड़े से छोटे साइज की होती होंगी, अब साइज ऑफ एग्जीबिशंस जो है बहुत बढ़ गए हैं। ह्यूज जैसे मैं, ह्यूज। यस, तो अब उसके इसके अंदर अगर मान लो 2-2, 5-5 हजार, 10-10 हजार अगर एग्जीबिटर्स वहां पर हैं, तो हर एक से मिलना पॉसिबल नहीं होता, और एग्जीबिशंस के 3-4 दिन में किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, ये ब्रॉडली जो लार्ज बायर्स हैं उनके माइंड में शेड्यूल सेट होता है। तो अब अगर हम जो है उनसे मिलने का प्रोसेस को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें, किसी तरीके से हम उनको बोल सकें कि एक बार आप हमारे से आके मिलो, अपॉइंटमेंट सेट कर सकें, विल दैट बी हेल्पफुल अमित एंड टू एवरीबॉडी एल्स? Certainly yes, sir. Certainly yes. Sir, it will be very helpful. It will be very helpful. So definitely I can tell you like I go there as a buying agent. So ये वाली एग्जीबिशन इतनी बड़ी थी कि यहाँ पे 900 प्लस एक्सपोर्टर्स थे. आई कुड हार्डली विजिट. आई वेंट देयर फॉर 2 full days. और इतना टायरिंग हो जाता है कि आई कुड हार्डली विजिट 50-60 वेंडर्स ओनली. और बिल्कुल वो ठीक भी बात बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बिकॉज आप थोड़ा सा भी किसी से बात करने लगो 10-15 मिनट तो निकल ही जाते हैं, 20-25 मिनट. तो बिल्कुल ठीक आई बात आई है। डिड इट वेरी क्विकली, टेक टू फोटोग्राफ्स एंड ज्यादा बात नहीं करी. फिर भी तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर. और फिर ये होता है कि जो जानने वाले हैं उनसे तो मिलना ही है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे एंड ऑल दैट. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो अराउंड. ये नहीं समझ में आता कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं. दैट इज करेक्ट। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सिर्फ
पुराने जानने वालों की ही बात करते हैं तो किसी का स्टॉल यहाँ होता है, किसी का वहां होता है, किसी का Right. दुनिया के दूसरे कोने के अंदर होता है, राइट, और सब वहां चल पर चल के ही कोई मर जाते हैं। चल के ही बंदा जो है परेशान हो जाता है। बिल्कुल आपका 100% वैलिड है। तो इस केस के अंदर जो है अगर हमारे पास अपॉइंटमेंट्स पहले से सेट हो और अपॉइंटमेंट्स का शेड्यूल सेट हो, लेट्स से हॉल ए के अंदर हमारी डे 1 के ऊपर फर्स्ट हाफ में अपॉइंटमेंट है, हॉल 2 के अंदर हमारी हॉल बी के अंदर हमारी डेट सेकंड हाफ में अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा सा और मैनेजेबल हो जाता है। और अगर हम रैंडमली अगर घूम रहे हैं वहां पर, तो आपका एक या दो हॉल्स भी खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं। सो पीपल जनरली ट्राई टू ऑर्गेनाइज। अभिषेक, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। यस सर। सर हमारे सर 3 क्लाइंट्स हैं जिन्हों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा सर। एक जी। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में है, उन्हों को तो आप जानते ही है। एक ठीक सर है। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के अंदर है, और एक सर सोलर एनर्जी के अंदर है। तो ठीक इन है। तीनों के लिए हमने आपकी लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी लगाई, और उन लोगों के लिए सर 2 कन्वर्जन ऐसे आए जो उनके पूरे एग्जीबिशन का सर खर्चा निकाल गए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। सो एक्सपोर्ट्स बिजनेस के अंदर जो है खासकर ओके, आशीष, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। Hi, sir. Sir, we are into jewelry exports. We have recently started about 2 years back. And हमारा जितना अभी आया है वो इनबाउंड थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आया है एक्सपोर्ट्स। एक्सीलेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हैं उसमें? डिजिटल मार्केटिंग में नॉर्मल सोशल प्रेजेंस प्लस एसईओ, सो वी आर गेटिंग फ्रॉम ब्लॉग्स एंड ऑल, वो वहां से ट्रैफिक आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एग्जीबिशन आप करते हैं? नो सर। ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, एग्जीबिशंस मोस्टली जो भी एक्सपोर्ट करते हैं सभी लोग कहते हैं कि एग्जीबिशन हमने करते हैं या करी है। आपने कहा बिल्कुल क्लियरली, आपने बोला कि नहीं करता ही नहीं हूं जी मैं, तो क्या रीजन है आपका? बिकॉज सर ज्वेलरी में क्या रहता है, हमारा टिकट साइज इज वेरी हाई। जो कस्टमर का साइकिल्स रहते हैं वो अबाउट 7 to 8 रहते हैं साल के अंदर, एंड द एवरेज टिकट वैल्यू इज अराउंड 50,000 US। तो ठीक है। वो लोग बहुत ज्यादा मतलब दे आर गुड पोटेंशियल कस्टमर्स एवरीवेयर इन ज्वेलरी, बट व्हाट आई हैव सीन दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, राइट। एंड वो फिर भी ट्रेडिशनल वे में ज्यादा चलते हैं, जैसे 1-to-1 कनेक्ट जब होता है तब वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड एग्जीबिशंस, एज एवरीबडी हैज मेंशन्ड, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, so we have seen and experienced with other friends and So from industry great, leaders. fantastic. You learned from other people's mistakes. That is amazing. Yes. That That is very, exports very mein intelligent. it doesn't work much, and even in domestic also, as everybody has mentioned, exhibitions are huge in jewelry. So there is exhibition called IIJS, so उसमें 4 हॉल रहते हैं। इस बार तो जियो भी था एंड गोदरेज वाज आल्सो देयर, so वो ना सबसे पॉसिबल नहीं हो जाता। What we have been trying from last 3 months, we have hired a international VP for sales. So what we do is हम लोग उनकी ना जो कॉल है वो स्केड्यूलिंग करवाते हैं थ्रू SC, सेल्स कोऑर्डिनेटर यहाँ से, एंड द गाय विजिट्स द स्टोर्स। बिल्कुल ठीक है। So that's what we are working on right now. Great, great, great. Wonderful, wonderful. And how is the strategy of your new VP meeting people in stores is working? We have recently started from last 3 months, so अभी तक तो कोई conversion नहीं आया है, but we are hoping to get conversion in like next 2-3 months. Great, fantastic. So typically क्या होता है, exhibition is one way. The other thing people do is कि they try to connect with the owners of the business. Now this is one hell of a challenge. क्या challenge होता है? Everyone please share your opinion, share your experience. कि सबसे पहले तो मालूम ही नहीं होता, लेट अस से कि किस कंट्री के अंदर हमारे को एक्सपोर्ट करना चाहिए। हम थोड़ा बहुत इधर उधर से बातें करते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो हमारे को लगता है कि यार इसका मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है, उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, किसी XYZ का US के अंदर हो रहा है, तो वो ही सही कंट्री है, हमारे को वहां पर ट्राई करना चाहिए। दिस इज वन रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग अबाउट योर बिजनेस। सेकेंड, अगर कंट्री नहीं पता होता तो हमारे को और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपनीज कितनी है उस कंट्री के अंदर। सो दैट इज अनदर चैलेंज कि अगर आपने जो है लेट्स से डिसाइड करा कि मिडिल ईस्ट के अंदर करना है, तो आपने सऊदी अरब में करना है, UAE में करना है, ओमान में करना है, X में करना है, Y में करना है, Z में करना है, कहाँ करना है। और ऑन टॉप ऑफ दैट द अदर चैलेंज इज कि चलो आपने ये तो समझ में आ गया कि UAE में करना है, अब UAE के अंदर कितनी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी से बात करोगे, दैट इज सेकंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज इज कि चलो किसी तरीके से उन्होंने कंपनी का नाम पता लगा लिया कि XYZ कंपनी है, या लेट्स से पंजाब ज्वेलरी है जी, UAE के अंदर इनका एस्टैब्लिशमेंट है, अब इनसे कनेक्ट करना है। अब पंजाब ज्वेलरी के अंदर हो सकता है 200, 500, 2000, 5000 डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द कंपनी वहां पर लोग हों। अब पंजाब ज्वेलरी के अंदर मैं किससे बात करूं, क्या डेजिग्नेशन होगा उस पर्सन का, ये नहीं मालूम होता।
और इस सारी चीज के ना मालूम होने की वजह से तो प्राइमरीली 3 प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी कंट्री के अंदर मेरे को टारगेटिंग करनी है, कौन सी कंपनी से मेरे को बात करनी है और उस कंपनी में किससे बात करनी है, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये 3 प्रॉब्लम्स आपको भी हैं तो प्लीज शेयर आपका क्या विचार है, या आप कहते हो नहीं ये कोई चैलेंज नहीं है, ये तो बेकार की बात है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं किसी भी कंपनी में किसी भी कंट्री में मैं टारगेट कर सकता हूँ और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज शेयर। सर एससी के थ्रू जब हम कराते हैं तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सो हम एक्सपोर्ट डेटा ले लेते हैं एंड वहां से वी ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल एंड वी हैव ट्राइड लिंक्डइन ऑल्सो। अभी मैंने वो मेरा प्रीमियम एक फ्री था सेल्स नेविगेटर का, सो आई हैड बीन ट्राइंग बट वी आर मेनली इनटू इंडियन ज्वेलरी। सो एज आई ऑल्सो मेंशन्ड कि ज्वेलरी पीपल आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली those who are dealing in gold and Indian jewelry. डायमंड में इंडियन ज्वेलरी अगर है तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज दे डील विद वेस्टर्न डिजाइन्स एंड एवरीथिंग। सो वो थोड़ा सा एक चैलेंज आता है हमें कि उनको ढूंढना लिंक्डइन पे थोड़ा कम है। ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? एनीबॉडी एल्स हु इज फेसिंग a similar kind of a challenge? या सबको लग रहा है कि बेकार की बात है, ऐसा कोई चैलेंज है ही नहीं, तभी आप मेरे को बता सकते हैं, देन आई कैन डिस्कस समथिंग एल्स। मनु जी ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है, आप लॉगिन कर नई लीजिए। मार्केट स्क्रॉल करनी है हाँ जी तो ये प्रफुल, थोड़ा सा चैलेंज आता है हमारे लिए। एंड ऑन द अदर एंड कई बार क्या इश्यूज आते हैं कि हमें परचेजर के नंबर्स तक मिल जाते हैं थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। बट डिडंट रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स। हमारे सेल्स कोऑर्डिनेटर द्वारा या सेल्स टीम ट्राई करती है, तो जब तक उनको नीड नहीं है वो रिस्पॉन्स नहीं करते। या बिल्कुल मुझे ठीक लग है, रहा है उनके पास नंबर ऑफ पिचेस आती हैं, सेल्स पिचेस आती हैं, ठीक तो है, उसमें हमारे को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है। ये तो प्रॉब्लम आती है जब हमें नहीं मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स जो हैं, जब वो बाइंग एजेंट्स या सेल एजेंट से या अपने क्लाइंट से, सो कॉल्ड पोटेंशियल बायर से जब वो बात करते हैं, तो टिपिकली वो ईमेल्स यूज करते हैं। ईमेल्स के अंदर जो है टिपिकली ये लैंग्वेज होती है, हाय, एट द आउटसेट वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर कंपनी and we are XYZ. I am the managing director of XYZ company, and we are XYZ years old. We have X type of products, we have Y type of products. सर we have Z आपका type- इको हो रहा है सर। इसको आप म्यूट कर सकते हैं। सो देन इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें, हाँ, इज इट बेटर नाउ? सर ये सबको म्यूट कर दीजिए, किसी का शायद वो हुआ है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। सो क्या कह रहा था मैं? हाँ, एट द आउटसेट वाला मैं आपको बता रहा था। और उसके बाद आप जो है ये कहते हैं कि वी हैव दैट इक्विपमेंट, दैट मशीनरी, वी हैव दीज मेनी नंबर ऑफ पीपल, वी हैव दैट एक्सपर्टीज, वी हैव दिस एक्सपर्टीज, एंड देन इफ दिस इज ऑफ इंटरेस्ट, please connect with us. For your ease, for your perusal, I am attaching my company profile, or I am attaching a mood board for your convenience. If this is of interest, please revert back or please reply back to this email. क्या आप में से कभी किसी ने ऐसी ईमेल लिखी है? सर इतना भी नहीं लिखते हैं। अच्छा, क्या लिखते हैं? आई वुड लाइक टू कनेक्ट। वो तो खैर लिंक्डइन के ऊपर हो गया ना, मैं अभी ईमेल मार्केटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ईमेल के ऊपर जो है जनरली हम लोग क्या लिखते हैं। जनरली ये लिखता है सर। हाँ, अब आपको ये समझना है कि ये आपने ईमेल की लैंग्वेज कैसे निकाली। आपने या तो किसी को देखा या किसी XYZ रीजन की वजह से किसी ने आपको ये ईमेल करी जिसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई थी, और वो आपको लगा यार तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, मैं इसी लैंग्वेज को अपने लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो उसकी कंपनी की जगह पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, उसके नाम की जगह पे अपना नाम लिख दिया, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जगह अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख दिया और आपने ईमेल भेजना शुरू कर दिया। गेस व्हाट, मोर देन 90%, 95% ईमेल्स इसी तरीके से लिखी जाती हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपको दिन के अंदर ऐसी 10-12 ईमेल्स आ रही हैं जिसके अंदर ब्रॉडली सभी के अंदर इसी तरीके की ही चीज लिखी हुई है, और दिन के अंदर 10 बारी आपके पास अलग अलग लोगों से आ रही है, तो क्या आप ये सारी ईमेल्स खोलते होंगे, पढ़ते होंगे, एक एक ईमेल को खोल के पढ़ के उसका प्रॉपर जवाब देते होंगे, या फिर सिंपली इसको आप जंक फोल्डर में या बल्क फोल्डर में या अपना फिल्टर ऑटोमेटिकली इसको जंक या फोल्डर के अंदर इसको डाल देता होगा? व्हाट डू यू थिंक? सर हमें तो आती हैं और इतना भी नहीं लिखते सर, वो लिखते हैं वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू अवर स्टैंड, और वो सिर्फ स्टैंड डिटेल्स होती हैं और सिर्फ एक छोटा सा वो 2-4 प्रोडक्ट की फोटो कोलाज होता है और कुछ नहीं होता सर। वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड और कि भाई मेरे को यहाँ जाना ही है, वी डोंट केयर, लाइक वी थिंक कि वहीं देखेंगे।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा विपुल, अगर मैं आपका पर्सपेक्टिव लूं तो आपके माइंड के अंदर या आपके क्राइटेरिया के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हाउ डू यू डिसाइड कि अब वहां पर 900 स्टॉल्स लगे हुए थे, तो क्या आपने कोई डिसीजन क्राइटेरिया लिया था कि 900 में से मेरे को इन 90 से मिलना है या 45 से मिलना है, या आप रैंडमली चले गए, जो दिख गया मिल गया, वो आपने बात कर ली, नहीं तो नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं? हाउ डू यू जनरली डिसाइड? सर कोई डिसीजन मतलब हमें ऐसा कुछ आता नहीं है, और हम ढूंढते हैं कि मैं यहाँ क्यों जाऊँ, लेकिन कुछ ऐसा आता नहीं है, तो दैट इज द डिफिकल्टी। तो हम लोग फिर ये सोचते हैं कि भाई देखेंगे, देख के प्रोडक्ट देख के डिसाइड करेंगे। तो जैसे आपकी स्ट्रेटजीज हैं, अगर वो ऐसा कुछ भेजें कि वाई शुड बी कम देयर, तो अगर वो थोड़ा सा भी रीजन दे दें तो वी विल डेफिनेटली गो देयर एंड वील मेक श्योर कि यार इसके पास तो जाना ही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, जनरली मैं जैसे एक और पर्सन है उनसे मैं बात कर रहा था कि आपको टारगेटिंग कैसे करनी चाहिए, तो टिपिकली मैं एक स्ट्रेटजी उनके साथ डिस्कस करी एंड ही सेड दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी। नाउ दिस गाय वाज इनटू प्रिंट मैनेजमेंट एंड ही वांटेड टू एक्सपोर्ट हिज सर्विसेज, एंड मैंने उनको बोला कि आपको जो है ना, जो पब्लिशर्स हैं उनको टारगेट करना है। कहते हैं हाँ टारगेट करना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये बड़ा पब्लिशर है या छोटा पब्लिशर है, या बड़ा सप्लायर है या छोटा सप्लायर है? तो टिपिकली एक क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ये क्राइटेरिया आपके लिए भी एप्लीकेबल है विपुल एंड एवरीबॉडी एल्स? प्लीज लेट मी नो कि जब भी आपकी एग्जीबिशन डायरेक्टरी होती है उसमें एडवर्टीजमेंट होती है, और वो एडवर्टीजमेंट जो है अच्छा खासा पैसा भी लगता है उसके अंदर। अब जिसकी एड बड़ी होगी और जिसकी एड फ्रंट कवर के पास में होगी या बैक कवर के पास में होगी, उसका पैसा ज्यादा लगेगा। और जिसकी एड बीच में कहीं पे होगी, रैंडम मतलब हाफ पेज की, क्वार्टर पेज की एड आ रही है, तो ऑब्वियसली उसका पैसा कम लगेगा। नाउ अगर कोई अच्छा खासा बिजनेस है या कोई यू कैन से एस्पायरिंग बिजनेस है, वही पैसा स्पेंड करेगा लाखों रुपया, तो क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है कि मेरे को इससे तो मिलना ही है? नहीं सर, बल्कि वो हमें ये लगता है कि महंगा होगा। ओके ओके ओके। अब यहाँ पर जो है, अगर वहां पर उन्होंने ये लिखा हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि अपने उन्होंने प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह दिए हो और साथ में अगर कोई स्टार्टिंग प्राइस रेंज लिखी हुई हो, विल दैट बी हेल्पफुल? या आपको लगता है कि नहीं, अगर ये इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इतना माल का पैसा कमा रहा होगा, तभी पैसा इतना खर्च राइट। कर रहा होगा, तो ये महंगा होगा, ये लूटेगा, तो तो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया परसेप्शन का वही आपके लिए होता है। बैकफायर कर देगा? परसेप्शन वही होता है सर, और एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू शो इट, बिकॉज प्रोडक्ट देख के और यूनिकनेस देख के और उसकी यूटिलिटी देख के, अब जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिले, कुछ इनोवेशन मैं ढूंढ रहा था, तो कुछ मिला हम्म, मुझे। तो अगर वो कुछ ऐसा इनोवेशन कुछ दिखा सकें, कुछ ऐसा यूनिकनेस दिखा सकें, देन इट विल बी हेल्पफुल। हाँ, और ये चीज जो है श्योरली एग्जीबिशन से पहले करने का है, क्योंकि एग्जीबिशन के अंदर जब 2 5 10 हजार स्टॉल्स होंगे तो ये चीज उस टाइम के ऊपर करी ही नहीं जा सकती। राइट। ग्रेट, फैंटास्टिक, अमेजिंग। नाउ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर पर्सपेक्टिव? या कोई और भी हैं जो बाइंग साइड के ऊपर है, बायर हो, बाइंग एजेंट हो, सेल्स एजेंट हो, या कोई और भी है इस सेशन के अंदर? एनीवन? संजीव मनोज जी, एक चीज और शेयर करूंगा। कभी हम जैसे एज अ बायर कभी एग्जीबिशन में जाते हैं, तो उनकी डायरेक्टरी के ऊपर ना देयर इज एन एग्जीबिटर सर्च। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप उसको पहले होमवर्क कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर इंटरेस्टेड इन, तो हम्म, उसके हिसाब से आप फिल्टर आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जीबिटर्स वहां पर एग्जिबिट कर रहे हैं। तो वो अ, काफी इंपॉर्टेंट कई बिल्कुल बार रहता है। बिल्कुल ठीक बिकॉज है। दिस दिस आई हैव सीन इन चाइना। हम लोग एक हम्म, गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, एग्जीबिटर प्रोफाइल में हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करे थे। ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा था कि मेरे सामने, मेरे अपोजिट देयर इज अनदर पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान जो अपनी स्टैंड लगा के बैठा हुआ था, ठीक विद द है। सेम साइज ऑफ द स्टैंड, सेम प्रोडक्ट्स। हम्म, तो मैंने उस टाइम पे नोटिस ये किया कि अ, जो विजिटर्स हैं, अगर मेरे हम्म, स्टैंड पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1:5 का रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, जिससे ठीक है। मेरा स्टैंड दिख गया, वो तो मेरे पास से बात करने के लिए आ गया। ठीक बट है। जनरली लोग उसके पास आते थे और चले जाते थे। ठीक तो है। मैंने एक से पूछा, भाई व्हाट इज द रीजन, मतलब वो मेरे फ्रेंड के पास आया कि भाई क्या हुआ, आप उधर आए मेरे पास नहीं आए। हाँ। कहते सर इट्स अ ह्यूज एग्जीबिशन, तो करेक्ट। हमने अपना पूरा डे प्लान किया हुआ है हॉल नंबर वाइज। ठीक है। तो वो पूरा रूट प्लान कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि पूरा रूट प्लान करके आ रहे हैं। एंड हम्म, जिस जिससे मिलना है उन्होंने पहले ही जॉट डाउन किया हुआ है कि हमें इसी से मिलना है। वो उनका करेक्ट। प्री एग्जीबिशन एक यू कैन से होमवर्क उन्होंने किया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आई मेक श्योर कि कोई भी हमारे एग्जीबिशन हो रही हैं उसमें हम जितनी डिटेल में अपने बारे में बता पा रहे हैं इन द एग्जीबिटर प्रोफाइल, विच इज अ हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल गिवन बाय द एग्जीबिटर्स, ठीक है। वो जो एजेंसीज हैं, तो उससे काफी फुटफॉल में फर्क पड़ जाता है। एक्सलेंट पॉइंट, एक्सलेंट पॉइंट। मगर इसके अंदर ना एक पॉइंट ये है, क्योंकि एग्जीबिटर्स डू नॉट टेक दिस सीरियसली, तो दे डू नॉट टेल एनफ अबाउट देम। और दूसरा, इसके अंदर जो है ना, कई बार ऐसी डिटेल्स हाइड भी कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने टर्नओवर या अपना एक्सपैंडेड सेटअप वगैरह बनाने के अंदर लोग थोड़ा सा शाय अवे कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से पता लगाना मुश्किल होता है छोटा है, बड़ा है, किस साइज का है। तो दैट इज वन थिंग।
और दूसरा, a lot of times I've seen people, they are not sure how to use this kind of facility. Okay. अब मगर पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जो भी लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है ही है, और अगर आपका इससे फुटफॉल बढ़ रहा है, आपने इसको इम्प्रूव, आपका फुटफॉल इंप्रूव हुआ है, फैंटास्टिक, ये ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी है जो आपको करना चाहिए. नाउ कमिंग टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन कि एग्जीबिशंस मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए वर्क नहीं करती है, तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारे को ये पता लगाना कि मेरा क्लाइंट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री के अंदर है, इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके लिए हम वेरियस अदर टेक्नोलॉजीज का हम लोग हेल्प लेते हैं. अब इसमें क्या हेल्प लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्ट्रेटेजी आई शेयर ड्यूरिंग दिस सेशन वाज गूगल. कोई भी चीज आपको खरीदनी होती है, द वेरी फर्स्ट प्लेस दैट यू हैड टू एंड लुक फॉर इज गूगल. अब आपको ये देखना है, गूगल के पास एक टूल है जिस इज कॉल्ड गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने या सभी लोगों ने गूगल तो यूज करा ही होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि जिसने गूगल यूज ना करा हुआ. ओके, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू गो टू गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर. दिस इज अ फ्री टूल. कोई भी जना जिसके पास जीमेल अकाउंट है, ये इस टूल के अंदर साइन अप कर सकता है. अब ये टूल क्या करता है? ये टूल आपको बताता है कि आपसे वो बेसिकली सीड कीवर्ड्स पूछता है. तो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मेरे ये टाइप के कस्टमर्स जो ये ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी पंजाब ज्वेलर्स मेरे सामने अभी बात हो रही थी, साथ में बात हो रही थी. प्रफुल्ल की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके कुछ मोटर पार्ट्स हैं जिसके बारे में बात हो रही थी. तो मोटर पार्ट्स का कोई ना कोई स्पेसिफिक मशीन, कोई ना कोई स्पेसिफिक मॉडल, कोई ना कोई स्पेसिफिक मेक होता होगा. अब लेट अस से XYZ कार एग्जॉस्ट पाइप, या उन्होंने कुछ बताया था जो उनके होस पाइप वगैरह या जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, सर्च होता होगा. अब जिस जगह पर सर्च हो रहा है, आपको मार्केटिंग वहीं करनी है. ओके. अब गूगल आपको ये सारी चीजें बताता है कि लेट अस से XYZ कार होस पाइप, या XYZ ट्रक होस पाइप, या XYZ ट्रैक्टर होस पाइप, या XYZ कोई भी आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स हो. प्रफुल्ल, मैं हो सकता है टेक्निकली वर्ड्स गलत यूज कर रहा हूँ. कैन यू करेक्ट द वर्ड्स व्हिच आई एम यूजिंग राइट नाउ? नहीं सर, दीज आर द करेक्ट वर्ड्स, जनरली यही यूज करते हैं, या तो Okay. हो जो पाइप, ये दो ही यूज होंगे अगर कभी भी. बिल्कुल ठीक है. तो अब गूगल को हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, लेट अस से आपके पास 10 कार्स के, 15 ट्रक्स के और 6 ट्रैक्टर्स के आपके पास पार्ट्स होते हैं. तो आपने जो है उसमें से कोई 10 आपने यूनिक कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी सियाज होस पाइप मॉडल XYZ, मारुति सुजुकी बलिनो होस पाइप मॉडल XYZ, या टोयोटा XYZ मॉडल होस पाइप, या फिर फोक्सवैगन वर्टिस होस पाइप. इस तरीके से आपने उसके अंदर लिख दिए. सो हम गूगल को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर ये टाइप के कीवर्ड्स लोग ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं. क्या मेरे को और दिखा सकते हो कि ये इसके अलावा और क्या क्या लोग ढूंढ रहे हैं? आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? ओके. यस सर. आपने अपने सीड कीवर्ड्स बताए. सीड कीवर्ड्स के अंदर आपने क्या मेंशन करा गूगल को कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो जो लोग ये ढूंढ रहे हैं, ये कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं, ये मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं. मेरे को ये बताओ इस तरीके की और चीजें क्या क्या हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं. क्या ये कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो गया? नो सर, प्लीज कम अगेन. ओके. सो विकास जी, आप किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? सर मेरा बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट्स में है, एज यू नो, और हम लोग होम डेकोर में है और क्रिसमस में है. ओके. सो लेट अस से होम डेकोर के अंदर आपके कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं? सर उसमें हमारा अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे वो फोटो फ्रेम्स हो, चाहे वॉल डेकोर के लिए हो. ठीक है. या सो लेट अस से आपने गूगल को बोला कि जो पर्सन होम डेकोर, फोटो फ्रेम्स, वॉल डेकोर ढूंढ रहे होंगे, वो मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं. एब्सोल्युटली. ओके. तो मेरे हिसाब से जो लोग ये ढूंढ रहे हैं, ये मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं. मेरे को आप ये बताओ कि इसके अलावा भी कुछ मेरे पोटेंशियल बायर्स ढूंढ रहे होंगे. अब आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ? जी. अब जो आपने उसके अंदर 3, 4, 5, 8, 10, मैक्सिमम 10 तक बता सकते हैं. आपने जो उसमें 3, 4, 5, 8, 10 आपने उसके अंदर सीड्स मेंशन करे. ना सिर्फ गूगल ये बताते हैं कि जो आपने सीड्स मेंशन करे उसमें कितनी सर्चेस हो रही हैं. गूगल इनके अलावा हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ और आपको बताए कि इसके अलावा ये चीजें भी लोग सर्च कर रहे हैं. ओके. दैट इज व्हाट कीवर्ड प्लानर डज फॉर यू. नाउ कीवर्ड प्लानर गोज वे बियॉन्ड जस्ट प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन. सो अब आपको ना सिर्फ ये पता लग रहा है कि क्या क्या चीजों के ऊपर सर्चेस हो रही हैं,
अब उसके अंदर आप फिल्टर कर सकते हो कि क्या ये सर्च जो किसी ने ढूंढा है, ये जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली बोलते हैं कीवर्ड, क्या ये कीवर्ड मेरे काम का है। अब मान लीजिए कोई जना ढूंढ रहा है टेबल्स फॉर माई ड्राइंग रूम, या टेबल्स फॉर माई बेडरूम, या क्लोजेट फॉर माई बेडरूम, तो क्या ये पर्सन आपके लिए काम का होगा विकास? जी जी नहीं होगा। सॉर्ट इट आउट। हाँ ओके, अब उसके अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह के कीवर्ड्स हैं, हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे या फिल्टर आउट कर देंगे। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये क्राइटेरिया यूज करके जो लोग हमारे लिए काम के होंगे, हम उनको जो लोग जो सर्चेस नॉट लोग जो सर्चेस हमारे काम की होगी, हम उनको रिटेन कर लेंगे। जो सर्चेस हमारे काम की नहीं होंगी, हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे। नाउ दिस प्रोसेस कैन टेक अबाउट मे बी 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, 4 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर सर्च के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से उसने कितने कीवर्ड्स दिखाए हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जब इस प्रोसेस को यूज करेंगे तो उनको दिखाएगा 150-200 कीवर्ड्स। कोई ऐसे लोग होंगे जिसमें दिखाएगा 1,500-2,000 कीवर्ड्स। कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसमें 4-5 हजार कीवर्ड्स दिखा देंगे। Okay, now you as a business owner has to go through every single keyword and understand whether this is right keyword or this is useless keyword for me. यानी कि हम उसको filter out करेंगे या will remain and maintain this keyword in our target list. So जो आपकी target list बनेगी, अब इसके ये कब बनेगी? जब आपने सारे के सारे filter out कर दिए, जो काम के keyword नहीं है उनको आपने remove कर दिया। Now you are only left with the target keywords. Now the magic starts happening. Now इसी सेम प्रोसेस को हम किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी के ऊपर भी कर सकते हैं इस डिमांड को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली लोग कंट्री कैसे डिसाइड करते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि हमने XYZ कंपनी का सुना है, उनको मिडिल ईस्ट से बहुत बिजनेस आता है, तो हम भी मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक्सपोर्ट करेंगे। या फिर ABC कंपनी को मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है या मेरे फ्रेंड है, वो US के अंदर बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी US के अंदर करूंगा। सो आपको सबसे पहले उस कंट्री के अंदर डिमांड है या नहीं है, या कितनी डिमांड है, ये अगर पता लगाना हो तो आपको जो है इस टूल को यूज करना है। मैं कहता हूं कि इससे एक तरीका बेटर और है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ए कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री टू गूगल, व्हाई शुडंट वी आस्क कि गूगल तू ही बता दे कि सबसे बेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, सबसे टॉप डिमांड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं। इसलिए कि मैं दिमाग लगाऊं, बेटर है कि गूगल के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं उससे सारी की सारी चीज समझ लेता हूँ। गूगल कहता है नो प्रॉब्लम, लेट मी हेल्प यू। अब गूगल जो है वहां पर आपको बताता है कि सारी की सारी डिमांड मतलब ये सारी की सारी सर्च जो हो रही है ये कहां पर हो रही है। वो आपको अपनी टॉप 5 कंट्रीज दिखाएगा कि टॉप 5 कंट्रीज जो है जहां पर ये डिमांड प्रोड्यूस हो रही है वो कौन कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है एग्जीबिशन जो मैंने हमारा जो सेशन हुआ था, इसके अंदर मैं जब सेशन ले रहा था तो उसमें इंडिया, US, UK, ब्राजील, इंडोनेशिया और ऐसी 3-4 कंट्रीज, 4-5 कंट्रीज आई थी उसके अंदर, जब मैंने लाइव वहां पर करके दिखाया था। अब मैंने जब वहां पे जो पर्सन थे जिनका प्रोडक्ट था उनसे पूछा कि आप इन सारी कंट्रीज के अंदर हैं, कहते हैं हम इंडोनेशिया में हैं, US में हैं, UK, बट आई डिडंट नो कि ब्राजील के अंदर भी है, XYZ के अंदर जगह के ऊपर भी इसकी डिमांड है। मैंने कहा देखो आपको एक नया कंट्री टारगेट मिल गया, अब क्या करना चाहिए इसके बाद। नाउ इज एवरीबॉडी विद मी सो फार? कि आपको कंट्री का समझ में आ गया कि कंट्री कैसे आइडेंटिफाई करनी है? इज एवरीबॉडी विद मी सो फार, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? Sir, I'm not clear about how to identify the country. I mean, there are 130 countries. So, कौन सी कीवर्ड प्लानर में सबके वो डालेंगे कंट्रीज अलग अलग? नहीं, कीवर्ड के अंदर आपको जो है, जहां पर आपको बाय डिफॉल्ट जब आप लॉगिन करते हैं, क्योंकि आपने इंडिया से लॉगिन करा है तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो कंट्री आती है वो इंडिया है। आपने क्या करना है, इंडिया को क्रॉस के ऊपर क्लिक करके रिमूव कर देना है, एंड सडनली गूगल स्टार्ट शोइंग यू द डेटा ऑफ द एंटायर वर्ल्ड वेयरएवर गूगल इज प्रेजेंट। ओके, सो गूगल इज प्रेजेंट इन मोर देन 200 कंट्रीज, तो ये पूरी 200 कंट्रीज का डेटा रिसर्च करके आपको 1 मिनट के अंदर आपको दिखा देता है कि इन 200 कंट्रीज में से इस प्रोडक्ट की, ये जो सीड कीवर्ड्स दिए हैं उस क्राइटेरिया की डिमांड सबसे ज्यादा कहां पर है। अब मैं सोच रहा हूं, किसने पूछा नहीं ये क्वेश्चन कि सर जो वहां पर ढूंढ रहा है होम डेकोर या वॉल डेकोर आइटम्स, उसे तो 1 आइटम या 2 आइटम खरीदनी होगी। अब मैं एक्सपोर्ट करना है, मैं कम से कम एक कंटेनर तो भेजूंगा, मैं एक प्रोडक्ट थोड़ी सप्लाई करूंगा $2 का, $5 का, $10 का। आई वाज वंडरिंग, नोबडी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, क्या ये किसी का क्वेश्चन है या क्वेश्चन किसी का नहीं है? सर एक बहुत सर कॉमन अभी तो बायर ही ढूंढ रहे सर। हेलो, अब इसको जो है हम एक नेक्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर लेकर के जा रहे हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी कंट्री के अंदर है तो लोग सप्लाई भी तो कर रहे होंगे जी। हमारे को देखना है कि किस कंट्री में ज्यादा डिमांड है और उस कंट्री के सप्लायर जो उस कंट्री के अंदर लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो उस कंट्री में उस डिमांड को बेच रहे हैं, उस डिमांड को उनको सर्व कर रहे हैं, हमारे को उनसे बात करनी है। तो आपको लॉजिक क्या समझना है, हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग अप्रोच ले रहे हैं। हम पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि किस कंट्री में मेरे टाइप की प्रोडक्ट्स की डिमांड है,
जिस कंट्री में मेरे टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, हम उस कंट्री के अंदर जो लोकल सेलर्स हैं या लोकल डिमांड सप्लायर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका अपना माल सप्लाई करें। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? Does this logic बिल्कुल make सर, sense? एब्सोल्युटली बिल्कुल सर, क्लियर है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। नाउ विकास जी को क्लियर है? किसी और को भी कोई डाउट है या किसी और को कोई क्वेरी है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? इज एवरीबॉडी क्लियर विद मी? सर वो सप्लायर कैसे ढूंढेंगे गूगल से? अभी हाँ, वो नेक्स्ट मैं स्टेप अभी है आपको ना। बताऊंगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट लॉजिक तो आपको क्लियर हो गया ना? जी। मनोज मनोज जी, एक पॉइंट था कि भाई जब जैसे हम ग्रेजुएट करेंगे फ्री टू पेमेंट पे, वो बता दीजिएगा कहाँ पे होगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको गूगल में एड्स को चलाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको सिर्फ इसी जी। काम के लिए गूगल को यूज करना है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद आपकी शायद गूगल की शायद आपको नीड नहीं होगी। हम्म। ओके, तो इस केस के अंदर मेरा सजेशन होगा कि आप अपनी एजेंसी, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आप उनसे एक बारी बात कर लीजिए। उनको बोल दीजिए कि मेरे को आपसे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आपसे हेल्प की जरूरत है। उसकी अगर वो कोई फीस चार्ज करते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं तो वो आपसे कर देंगे, हेल्प कर देंगे उसके अंदर। ओके, क्योंकि आपको गूगल एड्स जो है अभी चलाने की अभी एट दिस स्टेज आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं। अच्छा, पर ये भी एक अलग चैलेंज हो जाता है, बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग इन दिल्ली फॉर सो लॉन्ग, ये जो एजेंसीज हैं, कोई रिलायबल एजेंसीज कौन सी हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं जाके? तो 5-10 एजेंसी ऐसी हो, 5-10 एजेंसी ऐसी हो जिसको हम एटलीस्ट इंटरेक्ट करके एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करें। हाँ श्योर। अगर आपके पास कोई एजेंसी नहीं है तो जी। आप जो है, एक तो इसी ग्रुप में 2-3 लोग हैं, एजेंसीज हैं जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स करी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में Please. मैसेज डाल के। अदरवाइज आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा तो मैं इनके एजेंसीज के नाम शेयर कर श्योर, आई विल डू दैट। ऑलराइट। सर और किसी को simplest कीवर्ड level के प्लानर ऊपर में अगर प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प कर दूंगा सर। आप अभिषेक से बात कर सकते हैं। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आपको एजेंसी को क्वालिफाई करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको पूछना है कि क्या आपने किसी के लिए गूगल एड्स चलाए हैं? कहेगा हाँ जी चलाए हैं। अब उसने चलाए हैं, कितना पैसा बनाया, कितना पैसा जलाया, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हमारे को सिर्फ उसके गूगल एड्स का रनिंग अकाउंट चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने गूगल एड्स चला रखे हैं किसी कंपनी के लिए, तो आपके लिए उसी अकाउंट से वो रिसर्च करके दे देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको जो भी समय चाहिए होगा वो चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन कितने आपको सर्च वॉल्यूम के रिजल्ट्स और सर्च कीवर्ड्स के रिजल्ट उसने थ्रो बैक करे। उसकी एक्सपर्टीज की अभी हमारे को आवश्यकता नहीं है कि गूगल एड्स चलाने की जो एक्सपर्टीज है अभी इस स्टेज के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो विकास, आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गया? जी जी। ग्रेट। अब जब हमारे को समझ में आ गया कि ये स्पेसिफिक कंट्री है जहाँ पे इस टाइप के प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस कंट्री के अंदर इस डिमांड को सर्व कौन कर रहा है। तो ये भी जवाब जो है हमारे को गूगल प्रोवाइड करता है। गूगल के अंदर जो है एक फीचर है जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग रियलाइज नहीं करते उस फीचर की क्या इंपॉर्टेंस है और लोग यूज नहीं करते। सो मच सो दैट कि मैंने ऐसी एजेंसीज को भी देखा है जो फीचर वहां पर है, जिस तरीके से मैं इस फीचर को यूज करना बताता हूं, कहते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं था, और हम लोग हमेशा उसको क्रॉस के ऊपर क्लिक करके उसको डिस्ट्रैक्शन समझते थे और उसको बंद कर देते थे, बिकॉज वो कोई हेल्पफुल नहीं था हमारे लिए। सो ये फीचर का नाम है रिफाइन कीवर्ड्स। जब आप गूगल कीवर्ड्स प्लानर के अंदर, एड्स कीवर्ड्स प्लानर के अंदर जब आप जाते हैं, ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, सीड कीवर्ड्स देते हैं, वहां पर वो कीवर्ड्स आपको सारे दिखाता है। राइट साइड के ऊपर या तो बाय डिफॉल्ट वो रिफाइन कीवर्ड्स वाला जो कॉलम है वो ऑन होता है। अगर बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता तो ऊपर की साइड के ऊपर एक बटन होता है, टेक्स्ट बटन होता है, रिफाइन कीवर्ड्स, आप उसको क्लिक करते हैं, पूरा पूरा कॉलम खुल जाता है। अब उस कॉलम के अंदर आपको 2 या 3 हेड्स देखने हैं जिसका नाम है रिटेलर्स, ब्रांड्स। ये 2 चीजें आपको देखनी है जो आपको स्पेसिफिकली नोटिस करना। रिटेलर्स के अंदर जो है वो दिखाता है कि ये जो कीवर्ड सर्च हो रही हैं, इसके अंदर से सबसे ज्यादा हाईली सर्च्ड रिटेलर्स कौन कौन से हैं। रिटेलर्स का क्या मतलब हो सकता है? जैसे हम लोग सारे इंडिया के अंदर हैं तो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। Amazon हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, मिंत्रा हो सकता है, बेबी ऑयल हो सकता है, पेपर फ्राई हो सकता है, अर्बन लैडर हो सकता है। ये सारे के सारे जो हैं रिटेलर्स हैं। ओके, सो आपने क्या देखना है इसके अंदर? आपने चेक करना है कि क्या इसमें से रिटेलर्स की लिस्ट जो आपको वहां पर दिख रही है, आपको दिख जाएगी। उनको रिटेलर्स की लिस्ट को टिपिकली वहां पर 11 से 21 या कई बार 31 तक वो रिटेलर्स दिखा देता है। अब आपने जो है वहां से सारे रिटेलर्स की लिस्ट निकाल ली। सेकंड चीज जो आपको चेक करनी है वो चेक करना है ब्रांड्स। कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो इस निश के अंदर या इस सेगमेंट के अंदर एक्टिव हैं, जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसको कोई सर्च नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिकली आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। मगर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हाईली सर्च हैं, इसका मतलब वो ब्रांड्स इन डिमांड है, उनके पास धंधा है, उनके पास धंधा है तो पैसा भी होगा आपके टाइप के प्रोडक्ट्स को बाय कर पाने। सो आपको ब्रांड्स को देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल
हमने जब ये रिसर्च करी थी तो हमने यूके के अंदर हमने इस चीज को करके दिखाया था कि जैसे उसमें हमने प्राइमरी रिसर्च करी थी, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और ब्राजील और इंडोनेशिया, इस तरह की कंट्रीज आई थी। तो वन ऑफ द कंट्रीज दैट अपीयर्ड वाज यूके। हमने इसी एग्जैक्ट सेम प्रोसेस को हमने यूके के ऊपर रिपीट करा। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट केस के अंदर जब मैंने सारी कंट्रीज में से कोई इनपुट नहीं दी थी तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर से रिसर्च करके बताया था कि ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें यूके आया था। सेकेंड इटरेशन के अंदर मैंने क्या करा था, मैंने वहां पर जहां पर लोकेशन स्पेसिफिक जहां पर हमने डाली है, जहां पे नहीं डाली थी वहां पर मैंने यूके डाल दी। जब मैंने यूके डाल दिया तो वो एग्जैक्ट सारी की सारी रिक्वायरमेंट मेरे को यूके की बताता है। अब यूके के अंदर जो वहाँ पे लोकल ब्रांड्स हैं, ये लोकल रिटेलर्स हैं वहां पर, उनकी सारी की सारी लिस्ट आ गई। सो 10-11 हमारे पास कंपनीज आ गई रिटेलर्स के अंदर और लगभग 20-21 कंपनीज आ गई थी हमारे पास ब्रांड्स के अंदर। तो टोटल मिलाकर के 30 कंपनीज, 32 कंपनीज का हमारे पास वहां पे लिस्ट आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए हमने कैसे उस टूल को यूज करा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आज तक किसी एजेंसी या किसी बिजनेस ओनर को गूगल को इस तरीके से यूज करते हुए नहीं देखा है। मेरे को लगभग 27 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी किसी पर्सन को इस तरीके से गूगल को यूज करते हुए नहीं देखा है। अगर आपने इसी साइंस को यूज करके, मैं ये नहीं कह रहा मैंने गूगल प्लानर यूज करते हुए नहीं देखा है, मैं कह रहा हूँ कि गूगल प्लानर के साइंस को इस तरीके से यूज करते हुए नहीं देखा है। अगर आपने यूज करी है या आप किसी को देखते हैं या ऐसा किसी ने करा है या करवाया है तो प्लीज लेट मी नो, आई स्टैंड करेक्टेड। सो अब आपको ना सिर्फ पता लगा कि सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी कंट्री के अंदर है, साथ ही साथ में आपको पता लग गया कि उस कंट्री के अंदर कौन से पॉपुलर ब्रांड्स है, कौन से पॉपुलर रिटेलर्स हैं। अब वो पॉपुलर ब्रांड्स और रिटेलर्स जो इस डिमांड को सर्व कर रहे हैं, नाउ दीज पीपल आर योर पोटेंशियल बायर्स। डज दैट लॉजिक मेक सेंस? एम आई मेकिंग सेंस विद एवरीबडी, ऑल एक्सपोर्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One yes. What about the rest of the people? Is this making sense? Yes. All right. Now, before I move forward कि अब इसका क्या करें, next thing I would want to ask you is कि आप में से कितने लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है? सर मैंने करा। Okay. आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। सर मैंने करा हुआ है सर। Okay. Great. So मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेंज करता हूँ। आप में से कितने लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है? So I would want them, I'll give them about a 30 seconds window. अभी आप जाएं YouTube के ऊपर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं कल रात को देख कर आया था कितने हैं, तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपने करा है कि नहीं करा। अभी लो सर, अभी लो सर, अभी लो। इनफैक्ट सर आपको मेरे को YouTube पे काफी जाना है? इनसाइट्स काफी मिलती रहती हैं। सो आई हैड बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग योर चैनल, सो काफी कुछ वहां से ही पता लग जाता है। Excellent, excellent. So what you are supposed to do, you have to go to YouTube. अगर आप मोबाइल फोन से तो YouTube ऐप में जाएंगे, वहां पर ढूंढेंगे मनोज बजाज, आपको मेरी फोटो दिख जाएगी वहां पर और आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है। डन डन हो गया सर। ग्रेट ग्रेट। और भी किसी ने करा या सिर्फ एक ही जने ने करा? ओके सर बाकी ऑलरेडी फॉलो था। ये बिजनेस प्रॉफिट में एक्सप्लोजन मास्टरी ना, वही सर। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और सेकंड चीज, आप में से कितने लोग मेरे प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी का पार्ट हैं, जहां पर मैं रेगुलरली अपनी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ? तो वहां कैसे पहुंचना? ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको उसका एक लिंक अभी चैट में डाल देता हूँ, आपको जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So I've given the link in the chat. So अगर आप चैट के ऊपर इस लिंक पे क्लिक करेंगे, you will become part of that profit explosion community on WhatsApp, जहां पर मैं अपने रेगुलर अपडेट्स वहां पे शेयर करता रहता हूँ। कोई नया वीडियो आया, कोई नई साइंस आई, कोई चीज नई मैंने इसमें लॉन्च करी, कोई नई स्ट्रेटेजी कोई आती है, कोई कॉन्वर्सेशन होती है, so I keep sharing that information over there. ज्वाइन कर लीजिए। Great, excellent, excellent. So I'll wait for a few seconds so that other people can take action and then I'll move forward. All right, so अब हमारे को यहाँ पर क्या क्या चीजें समझ में आ चुकी हैं। डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ पर है। सेकंड लेवल पे हमारे को समझ में आ गया कि इस कंट्री के अंदर कंपनीज कौन कौन सी एक्टिव हैं। कंपनीज कौन कौन से एक्टिव है मतलब रिटेलर्स कौन कौन से एक्टिव हैं और ब्रांड्स कौन कौन से एक्टिव हैं। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम चलते हैं कि इन कंपनीज से या इन ब्रांड से कनेक्ट भी तो करना है, किससे बात करें। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोसेस आता है। अब यहाँ पर गूगल का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट टूल जो हमारे को यूज करना है, हम इसको बोलते हैं लिंक्डइन। LinkedIn is the tool now which is going to help us move this process forward. क्या करना है, आपने ये जो रिटेलर का, लेट अस से फॉर एग्जांपल
Amazon का आपने नाम ढूंढा, या फ्लिपकार्ट का नाम मिला आपको, या मिंत्रा का मिला, या कोई और XYZ कंपनी का नाम मिला आपको, तो आपने उस कंपनी को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर कैसे ढूंढना है? आपने जिस भी कंपनी को कनेक्ट करना है, उस कंपनी का नाम अपने ऊपर डाल दिया। जैसे आप लिंक्डइन में लॉग इन करते हैं, ओके, क्या सब लोग लिंक्डइन के मेंबर हैं? लिंक्डइन सबने बनाया हुआ है अकाउंट अपना कि नहीं बनाया हुआ? यस, जी सर, बनाया हुआ। ओके, क्या कोई पर्सन है आपका लिंक्डइन का अकाउंट है? ओके, क्या कोई पर्सन है जिनका लिंक्डइन का अकाउंट ना हो? यस सर। नहीं है अकाउंट? सर है सर, यस सर, आशीष सिंघल के नाम से। अच्छा अच्छा, तो आशीष आपको वीडियो तो ऑन कर लो यार। सॉरी सर, मैं एक्चुअली रेडी हो रहा था इसलिए नहीं कर पाया था, अब हो गया हम रेडी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो आपने जो है लिंक्डइन में लॉगिन करना है, और ऊपर सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको कंपनी का नाम डालना है। अब कई बार ऐसा होगा कि वो कंपनी आपको जो है वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 80% 90% ऑफ टाइम्स आपको वो कंपनी मिल जाएगी। अब उस कंपनी के नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस कंपनी के पेज के ऊपर आ जाएंगे। आपको इसको नोट करना है कि आप उस कंपनी के पेज के ऊपर आ जाए। ओके, अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कंपनी के पेज के ऊपर आ जाए। जैसे ही आप कंपनी के पेज के ऊपर आते हैं, उसके अंदर लिखा होगा होम, अबाउट, कंपनी, XYZ, और होगा उसमें कॉलम होगा पीपल। तो आपने टैब के ऊपर क्लिक करना है पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप मिस कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो आपने क्या करना है? उस कंपनी का नाम ढूंढना है, और उस कंपनी के नाम को ढूंढने के बाद उसके पेज के ऊपर जाकर के आपने पीपल वाले टैब में जाना है। अब पीपल वाले टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर डिपेंडिंग ऑन की कंपनी छोटी है या बड़ी है, हो सकता है कोई ऐसी कंपनी आपने ढूंढी हो जिसके अंदर 10-20 एम्प्लॉइज हो, या 40-50 एम्प्लॉइज हो, और 40-50 में से सिर्फ 2-3 लोग ही हो जो लिंक्डइन के ऊपर हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कंपनी हो जिसके अंदर हो सकता है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 एम्प्लॉइज हो, और उसके अंदर से हो सकता है 1,000-2,000 एम्प्लॉइज ऑनलाइन हो। ऑनलाइन हो मतलब लिंक्डइन के ऊपर। ओके, सो अब वहां पर वो दिखाता है कि इस कंपनी के अंदर कितने लोग हैं जो लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना करके बैठे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वहां पर जॉन लुइस नाम की कंपनी का हमने वहां पर नाम ढूंढा था। ओके, और जॉन लुइस के जब मैं पेज के ऊपर गया था तो मैंने वहां पर दिखाया था 12,000 से ज्यादा, 12,400 या 12,600 लोग थे जॉन लुइस से जो लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट है जिनका। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके ओके, सो इसमें आपने कंपनी के अकाउंट पे जाना है, कंपनी के पेज पे जाना है, और कंपनी के पेज के ऊपर आपको देखना है वहां पर एक टैब होगा पीपल, अबाउट, होम, XYZ, उसका देखोगा टैब पीपल। पीपल के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर दिखाएगा इस कंपनी के कितने लोग लिंक्डइन पे हैं। वो ये नहीं दिखा रहा कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, उन सारे एम्प्लॉइज में से कंपनी के कितने लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं। तो जो मैंने एग्जांपल दिया जॉन लुइस का, जॉन लुइस के 12,600 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे जो लिंक्डइन के ऊपर मेरे को वहां पर दिखा रहा था। Sir, but it will also show all the people who are who like that page. नो नो, वो जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और लिंक्डइन के ऊपर। मेरा कंपनी का पेज है तो उसमें all the people वो फॉलोअर्स के अंदर आएंगे, ये पीपल अलग होता है, फॉलोअर्स अलग। ओके, अब आप वो पीपल वाले सेगमेंट के अंदर चले गए। अब पीपल के अंदर जो है जब आप जाते हैं तो वहां पर एक सर्च ब्लॉक आता है। सर्च ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं, या फिर उसके जस्ट नीचे आता है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है, क्योंकि वो जॉन लुइस हो सकता है मल्टीपल कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट हो। फिर वो बोलते हैं कि ये सारे के सारे लोग कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, क्या करते हैं, या फिर उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, या फिर उनकी स्किल सेट्स क्या क्या है, क्या क्या स्किल्स हैं। तो अब आप मेरे को ये बताएं कि वो कौन सी कंट्री में है, उनके क्या स्किल्स हैं, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, या फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? डिपार्टमेंट सर, डिपार्टमेंट एंड कंट्री ऑल्सो। हाँ कंट्री है, एब्सोल्युटली वो तो है ये वाली। सो हमने वहां पर क्या करा, जब हमने इस सारी रिसर्च को प्रोसेस करा तो हम सबसे पहले देख रहे थे क्या ये कंपनी का कोई इंडिया के अंदर कॉन्टैक्ट है, क्या इस कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट इंडिया के अंदर है। तो मैंने जो है वहां पर इंडिया के अंदर शॉर्टलिस्ट करा। तो इंडिया के अंदर लगभग 265 लोग आ गए, उसमें अंदर 265 पीपल फ्रॉम दिस कंपनी वर वर्किंग इन इंडिया। और जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा, परचेज एंड सोर्सिंग, द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन दिस डिपार्टमेंट कॉल्ड परचेज एंड सोर्सिंग, वहां पर 5 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए इसके अंदर। सो द एंटायर प्रोसेस टुक मी नो लेस देन 2 मिनट्स, नो मोर देन 2 मिनट्स। ओके, मैंने कंपनी का पेज ढूंढा, पीपल में गया, 12,600 लोग वहां पर दिख गए, वहां पर मैंने कंट्री को सेलेक्ट करा और डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करा, एंड द एंटायर प्रोसेस वाज ओवर एंड आई वाज लेफ्ट विद 5 पीपल इन इंडिया रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी इन परचेज एंड सोर्सिंग। हाउ कूल इज दैट? बहुत अच्छा।
ओके, अब यहाँ पर जो है, अब आपके पास फिर से कई तरीके हैं इस चीज को टैकल करने के। जो कन्वेंशनल लोग लिंक्डइन प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं अब हम इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देंगे, अब इनसे कॉन्वर्सेशन हम इनिशिएट करेंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मैंने आपको एक एडिशनल चीज मैंने बताई जो इस सारे के सारे चीज के ऊपर स्टेरॉइड्स का काम करेगी, रॉकेट लगा देगी। नाउ हाउ अबाउट, अब देखो हमने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। अब देखो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी कि प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर है, ओके, कौन सी कंट्री के अंदर डिमांड है। फिर सेकंड लेवल के ऊपर हमने आइडेंटिफाई करा कि उस कंट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो मेरे लिए पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। उस कंट्री के अंदर हमने देखा कि इस कंपनीज के अंदर कौन लोग हैं जो मेरे पोटेंशियल बात करने वाले लोग होंगे, मैं इनसे बात किससे करूं। 12,000 लोग तो लिंक्डइन के ऊपर है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज तो इससे भी ज्यादा होंगे। अब उन 12,000 में से किससे बात करूं, एंड अचानक से जब मैंने नेक्स्ट क्राइटेरिया अप्लाई करा, आई वाज लेफ्ट विद 5 people. I was left with 5 such people. Okay, so the entire process, right from starting the research on Google and arriving at those 5 people in India, did not take me more than 15 to 20 minutes. Depending on आपका सारा का सारा प्रोसेस जो है, हो सकता है आपके कीवर्ड ज्यादा हो सकता है आपको 15 मिनट ना लगे, आपको आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 4 घंटे लग जाए। मगर ये सारा का सारा प्रोसेस आपके देखने बिल्कुल फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, ना गूगल को ना फेसबुक का, किसी को कोई पैसा नहीं देना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी एजेंसी कहे कि ठीक है हमारे 3 घंटे लग रहे हैं तो हमारे कुछ XYZ फीस हमारी होगी, तो 4 घंटे लग रहे हैं तो हमारी आधा घंटा लग रहा है तो हमारी XYZ फीस होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू एनीबॉडी। नहीं तो ये सर अपने अपने सिस्टम पे, सॉरी सॉरी मैंने कहा अपने सिस्टम्स पे नहीं कर सकते हम, अपने जो रिस्पेक्टिव सिस्टम है या पर्टिकुलर अकाउंट बाय डिफॉल्ट, हाँ, अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको साइन अप करते हैं और आपकी गूगल के ऊपर एड्स अभी रनिंग नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेप्थ जो मैंने आपको बताई है डिफॉल्ट में नहीं दिखाता। उसकी कंडीशन है कि आपके पास कुछ हफ्ते की रनिंग कैंपेन होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। अच्छा, अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट करा है, आपकी कैंपेन रनिंग नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा नहीं। और अगर आप गूगल एड्स ऑलरेडी कर रहे हैं या आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें गूगल अकाउंट रनिंग है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा आपको फ्री में। तो इसमें एंट्री लेवल कितना होगा गूगल एड्स का रनिंग, जो एड्स का जो है एंट्री लेवल कितना है इसका रफली? हाँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसको 100 रुपए पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं, मगर आपका ये सारा का सारा रिसर्च का प्रोसेस तो आधे घंटे से 1 घंटे में खत्म ही हो जाएगा। अगर 100 रुपए पर डे का, 150 रुपए पर डे का, 200 रुपए पर डे का बजट आप स्टार्ट करते हैं, वो हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते चलाएगा, फिर ये अकाउंट में आपका डेटा आना शुरू होगा। आप 4 हफ्ते इसके लिए थोड़ी करेंगे, आधे घंटे काम में 4 हफ्ते की बात करो। तो एजेंसी के थ्रू एग्जैक्टली क्या कह रहे हो आप आशीष? सर इसका भी एक हैक है। कपल ऑफ डेज पहले आपका वीडियो देख के ही मैंने वो गूगल प्लानर देखना शुरू किया था, एंड देन आई फाउंड सम वीडियो ऑन यूट्यूब। उन्होंने बताया था कि विदाउट मेकिंग एन अकाउंट ऑन प्लानर आप उसको सर्च कर सकते हैं, एंड आई डिड दैट। ऐसा है कि शायद कहीं पे इसमें गैप रह गया है कि बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम होता है उसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड डाल के आपके कैंपेन जबरदस्ती बनवाता है। तो मैंने जो उसके अंदर हैक बताया कि वो सारा प्रोसेस को बाईपास कर देगा, मगर ये इन्फॉर्मेशन सारी नहीं दिखाएगा जब तक आपके पास एड रनिंग ना हो। बट सर आई ट्राइड, उसमें सारा कुछ आ रहा था इन्फॉर्मेशन एज यू। जब आप सर्च करेंगे उसके अंदर तो कीवर्ड्स तो दिखा देगा, मगर हाँ कीवर्ड्स तो दिखा देगा, मगर जो आपको उसके अंदर डिमांड पैटर्न्स हैं, कंट्री स्पेसिफिक हैं, वो नहीं आएगा उसका। जियोग्राफी तक रख दिया था, उसके बाद नहीं किया। हाँ, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पहला प्रॉब्लम यही था कि कौन सी कंट्री में टारगेट करें। अगर हमारे को कंट्री नहीं दिख रही तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज नहीं कर पाएंगे, यूजफुल नहीं। करेक्ट। तो इस वजह से ट्रस्ट मी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही है। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल नो डिनाइंग फैक्ट। सो बेस्ट रहेगा कि आप जो है किसी एजेंसी से बात करें। जैसे अभी आप किसी एजेंसी से बात करते हैं, दोपहर तक आपका सारा काम खत्म ही हो जाएगा। हो सकता है लिंक्डइन के ऊपर आपको 1 घंटे 2 घंटे अंदर आपको मालूम है ये 30 35 40 कंट्रीज एक्स कंट्री के अंदर है, ये सेकंड कंट्री में ये 30 40 कंपनी है, थर्ड कंट्री में 30 40 कंपनी है, तो आपके पास 100 150 200 कंपनी की लिस्ट बना के बैठे हो अब से 2 घंटे के बाद, नो बिग डील। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ये 5 लोगों का हमारे पास आ गया, नेक्स्ट जो है इवन बेटर नहीं होगा कि हमारे पास इनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही मिल जाएगा इन लोगों का, तो हम सीधा इसके अंदर कॉल ही कर देंगे इनको। नॉर्मली लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अब लिंक्डइन के ऊपर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के अंदर एक यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ जाता है, बैरियर आ जाता है। क्या बैरियर आ जाता है कि लोग जो है ना लिंक्डइन के ऊपर, जैसे लोग फेसबुक या इंस्टा के ऊपर सारा दिन बैठे रहते हैं, लिंक्डइन के ऊपर नहीं बैठे। फेसबुक के ऊपर जो कंजम्पशन टाइम पैटर्न्स हैं वो है 45-47 मिनट्स पर डे। ध्यान से समझना इस चीज को। फेसबुक के ऊपर लोग, पीपल यूज फेसबुक 45, 46, 47 minutes every single day, whereas on LinkedIn people spend 17 minutes per month. So can you see the difference? Huge difference. 45 minutes per day versus 17 minutes per month.
अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यू कैन बी लकी कि आपने आज कनेक्शन रिक्वेस्ट डाला और उसने 2 घंटे के बाद या अगले दिन लॉग इन करा और आपने एकदम से उसको देखा कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। मगर यू कैन बी वेरी अनलकी एज वेल कि उसने आज लॉग इन करा था और आपने कल रिक्वेस्ट डाली और उसके बाद वो 1 महीना लॉग इन ही नहीं करेगा और 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। बिल्कुल। ओके, सो एक तरीका ये है, मगर अगर आप मेरी स्पेसिफिक साइंस है जो मैं डिटेल में अपनी वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूँ, तो आपका 15 से लेकर 27% तक का आपका कन्वर्जन आता है इसके अंदर। 15 से 27% कन्वर्जन का क्या मतलब है कि अगर आप 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो 15 से 27 में से, यानी कि एवरेज 20, 22, 25 लोग जो है आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये मैं बता रहा हूँ कि मेरी साइंस यूज करके 15 से 27% है। जो लोग मेरी साइंस यूज नहीं करते उनके बहुत ही कन्वर्जन रेट्स गिर जाते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस रेट गिर जाते हैं। ओके, 1 सेकेंड, अब हमारे को 1-1, 1.5 महीना वेट करने की क्या आवश्यकता है यार? अगर मैं आपको इसका एक हैक बता दूं, अगर मैं इसका एक हैक बता दूं कि आपके पास सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपको इस पर्सन का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस मिल जाए, wouldn't that be amazing? So that tool which I talked about on this in this session is called Lusha. Note this down. Lusha. ओके, अब लूशा जो है आपने वहां पर यूज करा, लूशा का आपका क्रोम का प्लगइन आता है, आप उस क्रोम के प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विच डज नॉट टेक मोर देन 1.5-2 मिनट्स, 1.5-2 मिनट के अंदर आपका इंस्टॉल होकर सेटअप हो जाएगा। अगर आपको किसी एक्सवाइजेड रीजन से आपको लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, कैसे करूंगा, वैसे होगा कि नहीं होगा, आप ये लूशा नोट कर लें, उसके नीचे लिख लें क्रोम एक्सटेंशन, और आपके ऑफिस के अंदर या आपके घर में कोई भी जना होगा जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल होगा, वो इजीली इसको करवा देगा। इसमें कोई रॉकेट नहीं उड़ाना, कोई इसमें बिग शॉट नहीं, कुछ नहीं है, हार्डली 1.5-2 मिनट का प्रोसेस है, वो आपको कर देंगे। वो पहले आपसे आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस पूछेगा, उसको वेरीफाई करेगा और वो बोलेगा ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो एंड देन इट वुड बी एक्टिवेट। ओके, द एंटायर प्रोसेस विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। ओके, अब जैसे ही आपने लूशा का एक्सटेंशन आपने सेटअप कर लिया, अब आप वापस उसी पर्सन के ऊपर गए, प्रोफाइल के ऊपर लिंक्डइन पे, कौन से पर्सन पे जो हमने शॉर्टलिस्ट करे थे, आपको याद होगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर जॉन लिविस के 5 लोग जो इंडिया के अंदर एज ए सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग एंड सोर्सिंग, परचेजिंग, सोर्सिंग स्लैश मर्चेंडाइजिंग के अंदर जो है एक्टिव थे, ये लोग मेरे को वहां पर दिख रहे थे। तो मैं पर्सन 1 के प्रोफाइल के ऊपर गया तो लूशा ने खट से मेरे को उसका मोबाइल नंबर दिखा दिया। पर्सन 2 के प्रोफाइल के ऊपर गया, खट से उसके मेरे को 2 मोबाइल नंबर्स दिखा दिए। ओके, उसके बाद जस्ट आपको एक क्लिक करना है शो कॉन्टैक्ट, और आपके पास उसके जितने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लूशा को मिलेंगे वो सारे के सारे आपको एक झटके में मिल जाए। हाउ कूल इज दैट? जस्ट विद वन प्रेस ऑफ ए बटन you are able to extract the mobile number and email address of the person you were looking for last several years, and now you can straight away call them up right away. How cool is that? मजा आया किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ओके, विकास जी को मजा आया, और किसी को भी आया? यस सर। कौन है ये? प्रियंका। यस। ओके, सर कुछ लोगों को जलन हो रही है। किस बात की? किस बात की? सुबह सर सुबह हमने लाखों रुपए दिए ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आपने फ्री में दे दी यहाँ पे। करते हो सर, करेंगे उसके लिए अलग से पार्टी करेंगे। अब सर लाखों रुपए देके और क्या क्या मिला वो भी पता नहीं है ना, फ्री में लेने वाले। ओके, जो नेक्स्ट जो चीज है जो आपको इसके ऊपर करना है कि अगर आपको उनका मोबाइल नंबर भी मिल गया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये ईमेल एड्रेस भी मिल गया, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्वर्सेशन में बताया था कि जिस तरीके से आप ईमेल्स लिखते हैं, जिस तरीके से उनको कॉल करते हैं, जवाब नहीं आता। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि आपने ईमेल लिखी, जवाब नहीं आया? आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करा, वहां पर डबल टिक हो गया, उसके बाद दोनों टिक्स ब्लू हो गए, मगर जवाब नहीं आया, और हुआ ये कि उसने ब्लॉक ही कर दिया आपको? कभी हुआ आप में से कभी किसी के साथ? हाँ सर, बहुत बार सर। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको उठा के उसकी गोद में बिठा दिया या उसको उठा के आपकी गोद में बिठा दिया और आपको बात ही करनी नहीं आ रही। ट्रू। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या करूं कि आपको उसके डोर स्टेप के ऊपर उसकी कुर्सी के सामने जाकर के बैठा दिया, या फिर मैंने उसको आपके ऑफिस के अंदर आपकी कुर्सी के अंदर सामने टेबल के पास साथ में सामने कुर्सी के ऊपर आके बिठा दिया और आपको बात ही करनी नहीं आ रही। इसकी वजह से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ नहीं रही या धंधा नहीं आ रहा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमारे को एडवांस लेवल कॉन्वर्सेशंस हमारे को करनी पड़ेंगी। अब उस एडवांस लेवल कॉन्वर्सेशंस के लिए मेरी वर्कशॉप्स होती हैं,
अगर आपको लगता है कि आप उस एडवांस लेवल कॉन्वर्सेशन को लेकर के अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी वर्कशॉप्स हैं। अगर आप चाहें, आपका इंटरेस्ट हो, तो मैं आपको वर्कशॉप के अंदर कैसे एनरोल करना है, क्या है, उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। प्लीज प्लीज सर, प्लीज एक्सप्लेन। ऑलराइट, सो मेरी जो है अभी एक वर्कशॉप जो ड्यू है, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स। वन इज 4 days वर्कशॉप, द सेकंड इज 5 months वर्कशॉप। सो जनरली आई रिकमेंड एवरीबडी टू एनरोल इन माय 4 days वर्कशॉप। 4 days वर्कशॉप के अंदर जो मैंने सारी साइंस बताई है, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा डीप के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर मैंने आपको इसका एक तरीका बताया है। इसी तरीके से आपको लोकली कैसे काम करना है, इंटरनेशनली कैसे काम करना है, एक्सपोर्ट्स के अलावा आपको B2B के अंदर इसके अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज कैसे निकलेंगी, आपका इसके अंदर मॉडर्न रिटेल की अपॉर्चुनिटी कैसे निकलेगी। बहुत अमेजिंग इनसाइट्स हैं जो मैं आपको सिखाता हूँ इसके अंदर इन माय वर्कशॉप्स। ओके, एंड इन दीज वर्कशॉप्स आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना कैसे है। अगर आप यही लिख रहे हो एट द आउटसेट, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दिस इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन, जिससे जवाब नहीं आता, दैट इज अ यूजलेस वे ऑफ कनेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग। ओके, दैट डज नॉट वर्क। सो व्हाट वर्क्स इज a very specific way in which you have to introduce yourself. अगर प्रियंका ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं सो दैट कि इनके बात करने के 15 से 20 सेकंड के अंदर ऐसा इंपैक्ट पड़े कि प्रियंका इज द स्पेशलिस्ट इन दिस इंडस्ट्री या इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एंड अगर मैंने प्रियंका से बिजनेस नहीं करा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। Now, Priyanka, Vikas, and everybody else, would you like to create these kinds of impressions on the minds of your potential buyers? Yes, of course. यस मनोज जी। ओके, सो अब आपको बात करनी कैसे है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, अपनी कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और उस कॉन्वर्सेशन के अंदर उनको कन्वर्ट करके धंधा कैसे जनरेट करना है। दिस आर द स्पेशलिटीज दैट आई टॉक अबाउट इन माय 4 days and 5 months workshops. Okay, so my 4 days workshops, next workshop is starting on October 28th. So the days are October 28th, 29th. These are Saturdays, Sundays, and next 2 days would be November 4 and November 5. So that कि आप जो फर्स्ट 2 days के अंदर सीखें, आप उसको अगले एक हफ्ते के अंदर उसमें से कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर ले। अगर आप कहीं इंप्लीमेंटेशन में अटकते हैं, फंसते हैं, तो आप मेरे से नेक्स्ट रिमेनिंग 2 days के अंदर उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड आई वुड बी एबल टू हेल्प यू। और उसके बाद आपका जो ये सारा का सारा इंप्लीमेंटेशन में से आपने कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर ली, आप देखेंगे इमीडिएटली आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, इमीडिएटली आपके जो है कॉन्वर्सेशंस बिल्डअप होनी शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस वुड बी द रिजल्ट ऑफ योर 4 days वर्कशॉप, दैट यू विल स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स एंड यू विल स्टार्ट कन्वर्टिंग। अपार्ट फ्रॉम लीड्स एंड कन्वर्जन, आई टॉक अबाउट वीडियो मार्केटिंग साइंस कि अब आपके पास लीड्स आने लग गई, आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, आपके पास लीड्स आ गई। अब उन लीड्स को क्या करें, अगर वो कन्वर्ट नहीं होंगी तो आपके पास धंधा तो आएगा नहीं। सो देन आई टॉक अबाउट कि इन लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए, आपको धंधा जनरेट करने के लिए एक साइंस है जिसको बोलते हैं वीडियो मार्केटिंग। जैसे आपने देखा, विपुल ने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं, विपुल इज अ बाइंग एजेंट एंड सेल्स एजेंट फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, आई थिंक अक्रॉस 27 कंट्रीज। ओके, सो अगर आप एक बाइंग एजेंट से या किसी बायर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि उस बायर के माइंड में, उनका बायर का चैलेंज क्या है, बायर के माइंड में क्या चल रहा है, बायर को क्या कंसर्न्स हैं। अगर आप बायर का कंसर्न, चैलेंज या उनके माइंड में जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने में उनकी हेल्प करें, तो वो आपके पास खुशी खुशी आ जाएंगे और आपसे कनेक्ट करते हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है एग्जीबिशन से, आपको अगर एग्जीबिशन के अंदर एज एन एग्जीबिटर ज्वाइन करना है या एज ए विजिटर ज्वाइन करना है, तो आपको 1 महीना पहले क्या तरह तैयारी करनी है, ईमेल्स में क्या लिखना है, सॉरी 4 days में ईमेल कवर नहीं होगा, वीडियोस में क्या करना है, व्हाट्सएप्स में क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर क्या करना है, पूरी साइंस जो है मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सो सिंस टुडे सेशन वाज अबाउट एक्सपोर्ट्स, सो एक्सपोर्टर्स ने, काफी सारे एक्सपोर्टर्स ने मेरे से ज्वाइन करा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोर्टर्स को क्या क्या चीजें मिलेंगी। अगर आप में से कुछ लोग जो एक्सपोर्ट्स, उनका बिजनेस अगर एक्सपोर्ट से डिफरेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन एसेंस लीड्स जनरेट करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, और लीड्स को कन्वर्ट करके धंधा कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि हम जब लोग एजेंसीज को हायर करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है कि एजेंसीज से हम लोग बात करते हैं, एजेंसीज बड़ी टेक्निकल बात करते हैं, सर देखो इंप्रेशन शेयर देखो, CTR देखो, आप इसके अंदर देखो ऑक्शन रिपोर्ट देखो, आप देखो इसके अंदर CAP देखो, CPA देखो। हमारे को लगता है यार बड़ी टेक्निकल है यार एजेंसी, मगर जब उनके साथ काम करना शुरू करते हैं, 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने लगा देते हैं, हमारा सारा पैसा जल जाता है। गूगल अपना पैसा ले जाता है, फेसबुक अपना पैसा ले जाता है, एजेंसी अपना पैसा लेती है, लाला जी के हाथ में, आपके हाथ में क्या आता है, ठेंगा, कुछ हाथ में नहीं आता, रिजल्ट्स नहीं आते। तो सारा का सारा पैसा जो है ना, ब्रांडिंग के नाम के ऊपर, एंगेजमेंट के नाम के ऊपर, डीप पेनिट्रेशन के नाम के ऊपर बर्बाद हो जाता है, अवेयरनेस के नाम के ऊपर बर्बाद हो जाता है, लीड्स नहीं आती, धंधा नहीं आता। तो एजेंसी को शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क योर एजेंसी और योर पोटेंशियल एजेंसी, एंड व्हाट आर द राइट रिस्पॉन्सेज दैट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम देम,
अगर आपको वो सारी साइंस समझ में आ जाए तो एटलीस्ट एजेंसी आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकती। आपके साथ एजेंसी लेवल के ऊपर ऐसा गड़बड़ नहीं होगा कि आपके पास लाखों रुपए लग गए और उसके बाद आपका कोई रिजल्ट नहीं। तो एजेंसी को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, वीडियो मार्केटिंग, हाउ टू हायर और शॉर्टलिस्ट द एजेंसी, ये सारे के सारी चीजें एंड ए लॉट मोर थिंग्स कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कंपटीशन को कैसे किल करना है, बुलडोज डिस्ट्रॉय कैसे करना है अपने कंपटीशन को। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बुलडोज डिस्ट्रॉय एंड किल योर कंपटीशन? ओके, मेरे को वीडियो में एक पर्सन नजर आ रहा है, अदरवाइज आप लोग मेरे को माइक्रोफोन से भी बता सकते हैं। यस यस सर, बिल्कुल सर, आइडेंटिफाइड कंपटीशन उसको डिस्ट्रॉय करना। Okay, so I will talk about strategies how you can do that in my 4 days workshop. So you can join the workshop. Now, if you are interested, मैंने इसके अंदर कुछ bonuses रिलीज करे हैं जिसके अंदर मैं बात करता हूँ why people do not buy. There is an entire session on this topic, why people don't buy. There are 5 primary reasons why people don't buy. And if you understand कि लोग खरीदते क्यों नहीं है आपसे, खरीद रहे क्यों नहीं है आपसे, अगर आपको ये 5 समझ में आ जाए, 5 पॉइंट समझ में आ जाए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनको खरीदवाना कैसे है, how to make them buy. इसी तरीके से मैंने एक और वर्कशॉप सेशन करा था, यूजिंग केस स्टडीज टू कैप्चर मोर बिजनेस. ओके, हाउ यू कैन क्रिएट हाई वैल्यू केस स्टडीज टू जनरेट हाई वैल्यू क्लाइंट्स एंड हाई वैल्यू बिजनेस. ओके, उसकी पूरी साइंस है कि आप में से कोई भी लोग हैं, अगर आपके कुछ भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, कितने सालों से हैं, तो आप 1, 2, 5, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से बिजनेस के अंदर हैं, तो रीजन है कि कुछ ना कुछ क्लाइंट्स तो आपके रहे होंगे. अगर सारे क्लाइंट्स जो आपसे माल खरीद रहे हैं सारे के सारे बर्बाद हो गए, बंद हो गए, तो आपका बिजनेस तो सर्वाइव नहीं करता. कुछ तो क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने आपसे माल खरीदा होगा, उनका माल अच्छा बिक गया होगा, फिर उन्होंने बार बार आपसे खरीदा होगा. तो आपको इस सारी चीजों को यूज करके ऐसी केस स्टडीज बनानी है ताकि आप और पोटेंशियल बायर्स को दिखा सकें कि देखो ये क्लाइंट मेरे से 12 साल पहले जुड़ा था, हमारे जुड़ने के साथ में हमारी वजह से 12 साल के अंदर इसने $100 मिलियन का धंधा जनरेट करा है. जो भी उनके नंबर हैं, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के नंबर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. $100 मिलियन का उसने जनरेट करा है बिजनेस हमारे से जुड़ने के बाद. ओके, सो ऐसे मेरे पास डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं. वी कैन हेल्प यू टू लेट अस कनेक्ट. सो पूरे साइंस जो है इसके ऊपर आता है कि आपको क्लाइंट्स कैसे नए एक्वायर करने हैं. सो वंस अगेन, यूजिंग केस स्टडीज टू जनरेट हाई वैल्यू बिजनेस, हाई वॉल्यूम बिजनेस, उसकी मेरी पूरी वर्कशॉप है. एंड देन देयर आर सम अदर रिसोर्सेज. अब जैसे वीडियो मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपके पास कैमरा तो सबके पास हो गया, आपके पास सबके पास अपने अपने मोबाइल फोन्स हैं, और आप सब लोग बिजनेस ओनर हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक डिसेंट कैमरा, डिसेंट मोबाइल फोन आपके पास होगा, तो उसमें एक डिसेंट अच्छा खासा कैमरा भी होगा. सर आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ. सर क्लोज करने से पहले ना मेरे को ये शेयरिंग करनी है, तो क्लोज करने से पहले मेरे को प्लीज एक बार बुला लेना. रमन बोल रहा हूँ. श्योर रमन. ओके, और थर्डली इसके बाद कौन सा ट्राइपॉड चाहिए, कौन सा माइक्रोफोन चाहिए, क्या चाहिए. अब जैसे मैं वीडियो मार्केटिंग के बारे में लोगों को बात करता हूँ, तो लोगों के माइंड में आता है कि मेरे को स्टूडियो चाहिए होगा, मेरे को मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होगा, मेरे को डायरेक्टर चाहिए होगा, प्रोड्यूसर चाहिए होगा, कैमरामैन चाहिए होगा, अंट चीजें चाहिए होंगी, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए. मात्र 1,500 से 2,000 रुपए के अंदर आपकी पूरी वीडियो मार्केटिंग स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा. ओके, तो ये सारी की सारी साइंस जो मैं आपको बताऊंगा एंड द एंटायर वर्कशॉप, अगर ये सारी चीजें मैं ऐड करता हूँ तो टोटल मिला करके ये बनता है 1,50,000 का. बट इसके अंदर एक मैंने ऑफर रिलीज करी है, वर्कशॉप का वीडियो आपके पास, ये व्हाई पीपल डोंट बाय एंड हाउ टू मेक देम बाय. एंड फाइनली जो मैंने आपको बताया था, यूजिंग हाई वैल्यू केस स्टडीज टू जनरेट हाई वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम बिजनेस, ये सारे रिसोर्सेज, ये सारा का सारा जो है आपको मिलेगा 45,000 के अंदर, जो कि प्राइस है इस वर्कशॉप का 45,000 प्लस 18% GST. ओके, सो मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ अभी यहाँ पर. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं और उस बोनस का एडवांटेज ले सकते हैं. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक विद यू. और या फिर आप मेरे को एक काम करें कि आप मेरे को जो है, अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर और 4 डेज वर्कशॉप आप मेरे को चैट में लिख दें. मैं अभी का अभी आपको वर्कशॉप से फ्री होकर, अभी सेशन से फ्री होकर आपको सबको मैं एनरोल करने के प्रोसेस में आपको मैं हेल्प कर दूंगा. मेरी टीम में से कोई पर्सन आपको हेल्प कर देगा. So please write your mobile number and write 4 days workshop in the chat itself. Raman, you can start. हाँ जी, बोलिए विकास. मैंने कहा ये वर्चुअल होता है आपका या कहीं एक लोकेशन पे, कहीं फिजिकल? इट इज हाइब्रिड. हमारा साउथ दिल्ली के अंदर सूर्या होटल है, मोस्ट लाइकली वहां पर होगा. तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने लोग हैं, तो उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वहां पे सेशन के अंदर आ जाएं. बाकी लोग ये जो न्यू फ्रेंड्स में है, दैट इज करेक्ट. सो अगर आप इंडिया के किसी और पार्ट में हैं, अगर आपको टाइम मैनेज करने का और फाइनेंशियल का इशू नहीं है, देन आल्सो आई विल रिकमेंड कि आप दिल्ली आ जाएं, मेरे साथ बैठे 4 दिन. अगर मान लीजिए किसी XYZ रीजन की वजह से आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो आपके लिए जूम के ऊपर, जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं, वैसे ये सेशन आपके लिए जूम पे भी अवेलेबल, सो यू कैन अटेंड इट ऑनलाइन. और क्या इसका डे का क्या टाइमिंग्स क्या रहती है विद इन अ डे, अगर देखा जाए ईच डे? 10 to 4
सैटरडे संडे अच्छा। सैटरडे संडे 28-29 4-5 28-29 अक्टूबर 4-5 नवंबर सैटरडे संडे 10 to 4। ठीक है सर, गुड बैक। तो आप मेरे को चैट के ऊपर मैसेज कर दें अपना मोबाइल नंबर और साथ में लिख दीजिए 4 days वर्कशॉप। एंड रमन, इन द मीनवाइल यू कैन कम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो एक्चुअली मैं जिम में होता हूँ ना सर, तो मुझे बाहर आना पड़ता है बात करने के लिए। नो तो वरीज, नो वरीज। सर जैसे कि आपको पता है कि हमारा एनबीएफसी है, तो हाँ जी। हमारे एनबीएफसी के अंदर एयूएम होता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितना प्रिंसिपल अमाउंट लगा हुआ है मार्केट के अंदर। तो जी। आपके कोर्स से पहले अगर एक्स अमाउंट लगा हुआ था मार्केट के अंदर, हम्म, तो कोर्स के बाद, पता नहीं अमन ने आपके साथ शेयर किया नहीं किया, कोर्स के बाद मतलब आज की डेट में हमने सितंबर तक का सारा अभी हिसाब किया, सारे स्टाफ के साथ बैठे, वो 5x हो चुका है। एंड वेरी गुड। बहुत सारी हायरिंग करने के बावजूद भी हमारा एनपी, क्योंकि हम हमेशा एनपी पे बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी 4x हो चुका है, जो कि ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हायरिंग ज्यादा हो गई है, तो एनपी भी 4x हो चुका है। और ये सब सर कोर्स के बाद ही हुआ है सारा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट रमन, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब, मजा आ गया सुन तो के। सर एक बार मिलना भी है, तो अमन को कहूंगा कि एक बारी आपके साथ हाँ मिलेंगे हाँ, और भी कुछ डिस्कस करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आपके पास कैलेंडर का लिंक है, आप उसमें स्लॉट रिजर्व करके आप मेरे से मिल लें, कोई प्रॉब्लम। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। Great. All right, Ji. Okay, thank you, Raman. Anybody else who has some query about this workshop or anything that we have discussed today, or regarding in marketing and sales in general? Yes, sir. I wanted to understand on the keyword planner when we put our product. Suppose my product is Terrazzo Furniture. So if I put Terrazzo Furniture, Google will show the results on which countries it is searched more. How will we know which brands and retailers are being searched the most for this furniture or this category? हाँ, तो जब वहां पर आपको दिखा दिया उसने कि लेटेस्ट से टॉप 5 कंट्रीज ये हैं, आप इसी सर्च का नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे और उस कंट्री के ऊपर आप इसको फोकस कर देंगे। फॉर एग्जांपल उसमें आया यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, इंडिया, तो आपने वहां पर उसके अंदर कर दिया यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगा जहां पर आपने पूरे वर्ल्ड को रिसर्च करा था, अब आप यूनाइटेड किंगडम के ऊपर इसको फोकस कर देंगे ज्योग्राफिकली, और वहां पर राइट साइड के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जहां पर ब्रांड्स एंड नॉन ब्रांड्स वाले कॉलम हेड के अंदर और रिटेलर्स हेड के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। So these are the brands and retailers which are being searched or which are which are selling being this searched, which are being searched, which are being searched. सर्च में है तभी तो उनकी डिमांड सर्व कर पा रहे हैं ना वो। Okay. दिस इज वन स्ट्रेटजी फॉर बिल्डिंग योर एक्सपोर्ट्स बिजनेस। इसके अंदर आप जो है रिलेटिवली बड़े बायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बड़े क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो कि इस बड़े लेवल के ऊपर नहीं होते, जहाँ पे सर्चेस नहीं हो रही होती जिनके बारे में, उनको ट्राई कैसे करना है, उनको ट्रैक कैसे करना है, उनकी अलग स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है इसके अंदर। तो दिस इज ओनली वन स्ट्रैटेजी, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, सो आई चोज टू शेयर दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। इसके अलावा देयर आर एटलीस्ट half a dozen to 1 dozen more strategies to be able to connect with other potential buyers apart from this particular size in exports context, in exports business. So Priyanka, have I answered your question? Yes. So can you share those 1 or 2 strategies for small retailers? हाँ, उसके लिए आपको मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करनी पड़ेगी। Okay. Okay, any other question? Are there any agencies which would you recommend who work on the revenue sharing basis, sir? मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसी एजेंसीज के साथ आप काम करें, सिर्फ तभी तक अच्छा लगता है जब तक आपके पास धंधा नहीं आ रहा होता। जो मैंने साइंस आपको बताई है, अगर आपके पास धंधा आ गया और आपको वहां पर अचानक से एक क्लाइंट से आपको 2-5 करोड़ का धंधा आ गया, तो 10% बहुत चुभेगा आपको। 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए देते हुए बहुत चुभेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। Agreed, पर जैसे एडवर्ड्स के थ्रू I've seen other people एडवर्ड्स के थ्रू they spend a lot but रिजल्ट्स नहीं आते, तो रिजल्ट ओरिएंटेड एडवर्ड्स इसका रन मतलब क्या है प्रियंका, कि लाला जी को काम करवाना नहीं आता। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? You have to unmute yourself. I think you're not. यहाँ से बोल दो आप। I am here with Manoj in the restaurant and सर के मैंने वर्कशॉप्स करी और खुद गूगल एड्स चलाते हैं एंड अमेजिंग ROI।
और वो एजेंसी के साथ नहीं होता यार। मैं अभी रिकनेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव लॉस्ट द साइंस। मैं खुद करता था, फिर मुझे लगा कि अब यार मेरा काम नहीं है, और एजेंसी को हायर किया। आई रियलाइज दैट वो एजेंसी फिर वही हो रहा है, फिर पैसे जलने शुरू हो गए। अब मेरे को फिर रिवाइज करना है और फिर से खुद स्टार्ट करना है। सो इट जस्ट डजंट वर्क। सो ग्रेट। सो इसके अंदर जो है ना, प्रियंका, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आर यू स्टिल हियर? यस। प्रियंका, आपने क्या बताया कि क्या बिजनेस है आपका? तराजू फर्नीचर। तराजू फर्नीचर क्या होता है, मेरे को थोड़ा सा बताएंगे? तराजू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टाइल जिसमें मार्बल की चिप्स, इट्स अ यू कैन से इट्स अ टाइल, और वो टाइल का फर्नीचर हम बनाते हैं। अच्छा। फर्नीचर के अंदर नॉर्मली जैसे लकड़ी लोहा वगैरह यूज होता है, वही सारा होगा ना आपका भी? हाँ, but उसके more अंदर टाइल्स majorly या मार्बल या हाँ कुछ और साथ में यूज majorly होता है? marble. Yeah, you can say this terrazzo tiles are made of marble powder only. ठीक है, तो प्रियंका आप कितने सालों से हैं इस बिजनेस के अंदर? 2 साल। ओके, सो अगर मैं आपको सारी कारपेंटरी के टूल, वुड, आयरन, XYZ, टाइल्स, मार्बल, इटालियन, जो भी आपको चाहिए वो दे दूं, तो आप या खुद से टेबल बना लेंगी, या खुद से ऐसा चेयर या खुद से ऐसा डाइनिंग टेबल आप बना पाएंगी? नहीं। 2 साल से बिजनेस के अंदर हैं और आप नहीं बना सकती, खुद से कैसे मतलब जस्टिफाई करते हैं उसको? विदाउट आप खुद कारपेंट, विदाउट आप द खुद हाँ, आप खुद बना लोगे? खुद मतलब मैं खुद, या विद द हेल्प ऑफ हाँ, माय? प्रियंका बना लेगी, प्रियंका बना पाएगी? नहीं। नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपको काम करवाना आना चाहिए, आपको खुद आना जरूरी नहीं है कि फर्नीचर कैसे बनाया जाता है। डज दैट मेक सम सेंस? यस। अगर कारपेंटर आपको बना के लाता है तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये ठीक बनाया है या गलत बना दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, कैसे ठीक करवाना है, और उसके बाद इसको कहाँ बेचना है, किस प्राइस पॉइंट पे बेचना है, कैसे बेचना है, इस चीज की समझ होनी चाहिए आपको। आपके लिए फर्नीचर खुद से बनाना आना जरूरी नहीं है। डज दैट मेक सम सेंस प्रियंका? यस। सेम वेज मार्केटिंग के अंदर भी आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, और वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझ आनी आपको जरूरी है। आपको खुद बटन दबाना आना जरूरी नहीं। राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया, मेरी वर्कशॉप्स के अंदर मैं इसी गैप को, जो लाला जी का या बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा गैप है, उनको मालूम नहीं है करवाना क्या है। एसेंशियली क्या होता है कि लाला जी एजेंसी को हायर करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा बताओ क्या करना चाहिए। उनको जो आता है वो आपको बताते हैं, सर एसईओ कर लो, सर एक्स कर लो, सर फेसबुक कर लो, सर इंस्टा के ऊपर रील्स बना देंगे, सर आपको इंस्टा पे पोस्ट डाल देंगे, फेसबुक पे पोस्ट डाल देंगे। उससे धंधा नहीं आता, जिसकी वजह से आपको लगता है 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, धंधा नहीं आया। फिर आपको लगता है कि मेरे को एक बेटर एजेंसी चाहिए। कैसे एजेंसी? परफॉर्मेंस एजेंसी या महंगी वाली एजेंसी। ओके, बेटर मतलब महंगी। ओके, और उसके बाद हमारे को लगता है कि अब मैं बेटर एजेंसी को ला रही हूँ तो इससे अब बेटर है कि चांसेस हैं कि धंधा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर मेरे को काम करवाना नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज वेरी वेरी लो। क्योंकि अगर वो करोड़ों रुपए का बिजनेस अगर आपके साथ जनरेट करवा सकते हैं, तो वो 50,000 रुपए, लाख रुपए में या 40,000 रुपए में आपके लिए क्यों काम करेगा? अगर वो करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट करके आपको दे सकता है तो वो खुद के लिए नहीं कर देगा। सो एसेंशियली अगर आपको यहाँ पर गैप है, एजेंसी का एक्सपीरियंस आपका आपने नहीं करा है या अच्छा नहीं रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद समझ में आना चाहिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, क्या करवाना है, उसको ऑब्जर्व कैसे करना है कि ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बटन दबाने का काम, स्ट्रेटेजी डिप्लॉयमेंट का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम आप एजेंसी से करवा सकते हैं। अभिषेक, यू कैन कमेंट। सर मेरी भी एक शेयरिंग है सर। तो जब मैंने हाँ आपकी जी। वर्कशॉप करी थी सर, जब मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आई वाज वर्किंग, एंड आपकी वर्कशॉप करने के बाद सर आई स्टार्टेड दिस एजेंसी ऑफ माइन, एंड फ्रॉम वन मेंबर दैट टाइम टुडे वी आर अ टीम ऑफ 37 members, and we have almost been growing almost 10x every year. Excellent. Great job, Abhishek. Great job. I am proud of you. Thank you, sir. Sir, all Great, thanks Abhishek. to you. मतलब हम तो वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ आप सिखाते हो, and we have seen that 90% or more than 90% of the times the results are generated. Excellent. शुक्र है सर, हमारा DMM नहीं है इधर कभी। Great. So, Priyanka, have I answered your question and query? Yes. Okay. Anybody has any other question? Please let me know. And अगर आपने वर्कशॉप का ज्वाइन करना है तो आप जो है एक बारी वर्कशॉप के लिए आप मेरे को चैट में लिख दें अपना मोबाइल नंबर, एंड उसके बाद आप अपना 4 days वर्कशॉप उसके अंदर आप लिख दें। Please mention here
your mobile number and 4 days. Okay, so सर कोई रेफरेंस हो तो डायरेक्ट आरजू को ही दे दें या यहीं पे लिख दूं? आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें। ठीक है अभी आरजू जो है ना कॉन्क्लेव में बिजी है, तो कहीं वो इधर उधर ना मिसप्लेस हो जाए। आप सर, मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। ओके, अजीत कनकारिया, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। अजीत कनकारिया, ओके, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर। अजीत, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अजीत, आपका हैंड आ रहा है जा रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर आस्किंग और रेजिंग a hand for asking a question और जस्ट आप जूम को चेक कर रहे हो फंक्शनलिटीज को। हाँ जी अजीत, बोलिए। Well, all right. Since I'm not seeing any further questions, Ashish seems to be checking out Zoom functionality. Okay. So let us wrap up the session for the day. And thank you so much. I had great pleasure sharing the strategies with you. I hope you guys found some value. Manu, you have raised hand. You can come in. Sir, can I do a sharing? Yes, please go ahead. So when I did your 4 days, that उस समय 3 days workshop होती थी. When I did your Yes. 3 days workshop, Yes. I realized कि तो बहुत कुछ बता दिया. And उसके बाद पता लगा कि 5 months workshop भी है. So can you hear? Yes, I can hear you. उसके बाद पता लगा कि 5 months workshop भी है. तो मैंने कहा कि बड़े अजीब लोग हैं, सब कुछ बता दिया 3 days में, आप कह रहे हैं 5 months कर लो. मैंने अपने भाई से बात करी तो वो बोला कि कर लेते हैं. मैंने कहा सब कुछ तो बता दिया, अब क्या फायदा 5 months करने का, इसी को छाप लेते हैं. So I did 5 months. And I realized कि 3 days was only tip of the iceberg. And even after 3 years now, 4 years, I'm still continuing doing your alumni and your Wednesday morning works, this class. Right. So, science is deep and ever evolving, and I would highly recommend everyone to do 5 months. And while doing 5 months, I was able to grow my business by 5x. And I shared in the class also. And it is an Yes. ever-growing thing, sir. Excellent, excellent, excellent. So this was my sharing, sir. Great, fantastic, Manu. All right, so I'll wait for a few more seconds if there is any question or query. Otherwise, I'll wrap up the session. Vikas, if you're talking to us, please unmute yourself. दिखना बहुत पास है. Yeah, can you hear me now? हाँ जी Vikas, I can hear you now. I just wanted to check up what is the difference between this 4 days and 5 months, and what is it? Again, my question, same question. How many hours a day or weekends or whatever? जी, 4 days जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसके अंदर रिलेटिवली इजियर एंड सर मैं जवाब दूं सर इस बात का. हाँ प्लीज बताइए. सर 4 months में सर सिर्फ बताएंगे क्या करना है, और 5 months में सर हर कुछ आपसे करवाएंगे, और अगर आपने नहीं करा तो फिर आप कैसी की तैसी करेंगे. कोई नहीं, मनोज जी अब आप दे दीजिए, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. हाँ, सो 4 days के अंदर जो है ना, मैं आपको जैसे अभिषेक ने बताया कि 4 days के अंदर जो मैं आपसे सिंपल स्ट्रैटेजीज में आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि आप उसको क्विकली इंप्लीमेंट कर सकें. मगर क्या होता है उसके बाद 5 months के अंदर जो है हम लोग उसी साइंस को बहुत डीपर चले जाते हैं और उसके बाद में जबरदस्ती गर्दन पकड़ के इम्प्लीमेंट करवाता हूँ मैं. ओके, साइंस तो मैंने दे दी, अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा तो आपके ना रिजल्ट नहीं आएंगे, ज्ञान ही आएगा आपको सिर्फ. ओके, 4 days के अंदर आपको साइंस समझ में आ गई. और दूसरा जो है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है 4 days एंड 5 months के अंदर, कि मेरी साइंस जो है ना वो सबके लिए
एग्जैक्टली सेम एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप एक्सपोर्ट्स बिजनेस के अंदर हैं तो हो सकता है आपके लिए फेसबुक इतना ज्यादा काम का ना हो, ट्विटर इतना ज्यादा काम का ना हो, ओके। मगर कोई और जैसे B2C बिजनेस है उसके लिए फेसबुक ज्यादा काम का हो, लिंक्डइन इतने काम का ना हो, ईमेल इतने काम का ना हो। तो आपको क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन होती है, लोग कहते हैं अगर 5 मंथ्स करना है तो फिर 4 डेज में जाने का क्या फायदा, 4 डेज का टाइम और पैसा बचा लेते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि 5 मंथ्स में क्या लोग, जब मैंने ऑब्जर्व करा है, जब आते हैं तो वेट करते हैं कि मैं एक बार नेक्स्ट सेशन देख लेता हूँ फेसबुक का, नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ ट्विटर का, नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ लिंक्डइन का, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिर मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा मैं। तो इससे क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है, ओके। तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप 4 डेज के अंदर आए। 4 डेज के अंदर आपको आने के बाद समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए ये 4 चीजें जो है सबसे ज्यादा क्रिटिकल है मेरे धंधे को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। उसके बाद 5 मंथ्स के अंदर जो है उन 4 के ऊपर फोकस रख के पूरा पूरा धंधा छाप दें। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना डिले ना हो जाए इसके अंदर। सो दिस इज प्रैक्टिकली द डिफरेंस, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है जो लोग 4 डेज करके आते हैं उनको क्लैरिटी होती है, वो इमीडिएटली डे 1 वीक 0 के ऊपर वीक 1 के अंदर जो है ना छापने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग डायरेक्टली 5 मंथ्स के अंदर आते हैं दे टेंड टू वेट कि मैं एक बार ये वाला देख लेता हूँ सेशन, एक बार ये वाला देख लेता हूँ, एक बार ये वाला देख लेता हूँ, फिर उसके बाद वो इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन डिले हो जाता है। जी जी, Does that answer your question? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और शेयर करनी थी आपने सर, हेलो, एक चीज शेयर करनी थी मनु जी। आपने कहीं ना कहीं इसमें प्रेजेंटेशन में कहा कि हम लोग जब प्रोफाइल में जाते हैं उस इंडिविजुअल के कंट्री में जाके और वो शॉर्टलिस्ट करते हैं परचेज या सोर्सिंग डिपार्टमेंट में जी, मेरा ये कहना था कि 200 कंट्रीज को हम ले रहे हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस में जी, 200 कंट्रीज में गए रहे हैं, तो अगर एक कंट्री पे हम गए तो 199 को हमने छोड़ दिया। ठीक है। मेरा ये कहना था कि कुछ लोगों ने इसी सेशन में कहा कि साहब हम लिखते हैं उनको या वो जवाब नहीं देते, या जैसे उसको आपने रिप्लाई किया कि भी आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां तक आपको पहुंचा दिया, अगर आपको बात करनी नहीं आती तो फिर उसमें आपको सीखना पड़ेगा उसको। मेरा दिन ये इसी में मैं कहूंगा कि भाई जो 199 कंट्रीज में धीरे 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 करके अगर उन कंट्रीज को भी आप फोकस करो तो धंधा हो सकता है वहां से भी। एग्जाम्पल मैं ये बताऊंगा कि एक कंट्री में मैंने एक किसी बायर से मेरा कनेक्ट हुआ जी, मैंने अपनी कंट्री में उसके रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो उस बायर ने जब इंडिया हेड को जब कांटेक्ट किया तो उसका मेरी तरफ देखने का तरीका ही बदल गया था उड़ा के कि साहब वो पूरी यूएस की टीम या पूरी उस इटली की टीम आ रही है और वो इंडिया हेड को ये बता दिया कि साहब हम इस वेंडर के पास या इस वेंडर के साथ आप जा रहे हैं तो हम इस वेंडर के पास भी जाना चाहेंगे, ठीक है ना, ही इज बीन इन टच विद अस, और वो करके आप उससे धंधा कर सकते हैं। और मैं आज तक पिछले 4-5 साल से उनसे धंधा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ये आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है, ऐसे हाफ अ डजन टू 1 डजन स्ट्रेटेजीज और हैं। ये आपको लार्ज बायर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, मगर सारे लोग तो गूगल के ऊपर एक्टिव नहीं होंगे, मगर जो वहां पर एक्टिव है पहले हम उनको लपेट लेते हैं, उसके बाद हमारी बाकी स्ट्रेटेजीज हैं बाकी को लपेट लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो मजा तो धंधा आने से ही आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो भी सेशन था, चाहे उस दिन आपने वहाँ एक्सपो मार्ट में किया, बहुत ही अच्छा था, सबने एंजॉय किया। मैंने पोस्ट भी डाली थी आपने शतवाड़ी ग्रुप में, पॉजिटिव वाले ग्रुप में। और आज भी दिल्ली एयरपोर्ट में 3 बजे अपना फारिग होकर कुरियर पैकेज देके 6:30 उठ के फिर रिटर्न कर रहा हूँ। इसके लिए सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड टाइम। सर दो शेयरिंग है सर ड्यूरिंग द 5 मंथ्स वाले कोर्स की सर, वो मैं शेयर करना चाह रहा था कि सबसे पहली शेयरिंग तो सर ये थी कि हम लोगों ने जब आपका 5 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करा था तो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अराउंड 4 लाख रुपए स्पेंड कर रहे थे और उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था अराउंड 16 लाख रुपए का। और आपके कोर्स को करने के बाद सर वी वर स्पेंडिंग अराउंड 25 लाख रुपीस पर मंथ एंड वी वर जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 2.25 CR। Excellent, excellent. Sir, that was during the 5 months. During the 5 months itself, we grew so much. और दूसरी शेयरिंग है सर हमारी एक बैचमेट की, जिसके अंदर उन्होंने आपकी क्लास में बैठे बैठे ही 3200 CR का बिजनेस क्रैक करा था थ्रू लिंक्डइन। यस 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 यस, जिसके अंदर उनको 4 फेज के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था और फर्स्ट फेज 800 CR का था जो कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था। एक्सीलेंट, यस, राइट, बहुत बढ़िया, great, fantastic. Thank you Abhishek for sharing and amazing. So Ajit, आप Zoom से आवाज आ रही है सर मेरी? क्वेश्चन है? हाँ जी, अब आ रही है। आ रही है, वो मैं एक्चुअली बटन गलत दब गया, इससे बट डिस्टर्ब हो गया उसको। कोई बात सर मेरे को जूम मीटिंग की आदत नहीं है सर, इसलिए थोड़ा पहली बार काम पड़ रहा है मेरा। कोई बात नहीं वेलकम। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं रायपुर से हूँ जी, छत्तीसगढ़ से, और मेरा कपड़े का होलसेल का व्यापार है। ठीक है। रिटेल की हमारे 40 शोरूम्स हैं, जिसके अंदर 4000। थोड़ा सा जल्दी करेंगे बिकॉज तो मेरा ये कहना, डिजिटल के अंदर में
मुझे खाली इतना ही समझना है कि जो हमको क्या जो टीम बाहर से हायर करते हैं वो रखना चाहिए कि हमारी टीम खुद बनानी चाहिए हमारे को? हाँ, ग्रेट क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने अभी कल ही ये टॉपिक मेरी किसी से बात हो रही थी और मैं सोचा था यूट्यूब के ऊपर इसका मैं वीडियो लॉन्च करूंगा। शायद कमिंग वीक में आप इस वीडियो को देखेंगे आते हुए, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मैं इन हाउस टीम बना लूँ। इन हाउस टीम अच्छा। बनाने का मतलब एक आपको टेक्निकल पर्सन चाहिए होगा जो वेबसाइट वगैरह के ऊपर काम करेगा, एक आपको कंटेंट का पर्सन चाहिए होगा, एक कंटेंट को सुंदर दिखाने के लिए पर्सन चाहिए होगा जिसको डिजाइनर बोलते हैं, फिर एक पोस्टिंग वोस्टिंग वाला बंदा चाहिए होगा। तो मिनिमम से मिनिमम आपकी 3 से 4 लोगों की टीम बन जाएगी। अब आपको क्या समझना है कि आप फ्रेशर्स तो लाओगे नहीं, किनको मालूम ही नहीं करना क्या। जिनको आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आओगे, तो मेरे को रायपुर का तो मालूम नहीं है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर 30-40-50 हजार रुपए पर पर्सन पर मंथ का खर्चा आप डाल दोगे, और ये 3-4 लोग हो गए तो 1.5 से 2 लाख रुपए का या 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आपका स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि तीनों के तीनों जो है ना इंटरडिपेंडेंट हैं, तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है। कंटेंट बनेगा तभी उसको सुंदर दिखाएंगे, तभी उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे, आगे मार्केटिंग में यूज करेंगे। अब अगर तीनों में से कोई एक जना, चारों में से एक जना भी छोड़ के चला गया तो सारा का सारा टीम कोलैप्स कर जाता है। अब आपका ये डे इन एंड डे आउट का तो काम नहीं है, आपने मुश्किल से 3 लोग इकट्ठे कर दिए, उसमें से एक छोड़ के चला गया, फिर आपको महीना 1.5 महीना 2 महीना लग गए एक और बंदा लाने में, तब तक आपका सारा पैसा मीटर डाउन रहता है, चलता रहता है। डोंट डू दैट। हायर एन एजेंसी, हायर द एजेंसी विद द राइट प्रोसेस। इफ यू हायर द राइट एजेंसी, आपको जरूरत नहीं है एजेंसी के पास, ये तो है नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग होंगे, उनके पास 3-3 4-4 लोगों की मल्टीपल टीम्स होंगी। किसी रीजन की वजह से कोई जना छोड़ जाता है तो उनका डेली ब्रेड एंड बटर है, वो फटाफट किसी दूसरे बंदे को लाएंगे या ओनर खुद लग जाएगा, या कैसे भी करके हो सकता है आपका काम बंद ना हो, शायद उसका स्लो डाउन हो जाए मगर बंद ना हो। आपके केस में तो पूरी टीम ही कोलैप्स कर जाएगी। सो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता इन हाउस अपनी टीम को बिल्ड करना स्टार्टिंग टाइम के ऊपर। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, ऑर्डर वैल्यूज आपकी बिल्डअप होनी शुरू होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या स्ट्रेटेजी है, आप उसके अंदर से कुछ प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ प्रोसेस को अपने आप इन हाउस ला सकते हैं। मगर अगर आप उसको टाइम से पहले करते हैं तो आपका अपना पैसा और टाइम जला लेंगे, रिजल्ट नहीं है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन अजीत? जी, मेरे को उससे प्रॉब्लम ये है कि मैंने जिस एजेंसी को काम दिया है तो मुझे यहाँ ऐसी कोई एजेंसी दे, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उसका प्रॉपर कंटेंट्स, मतलब हमको उसके लिए बार बार उन समस्याओं जूझना पड़ता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। अजीत, मैंने आपको बताया आप जैसे किस बिजनेस के अंदर है, मेरी प्रियंका से भी यही बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपको जो है, हाँ, आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या करवाना है, आपके माइंड में स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। एजेंसी से स्ट्रेटजी नहीं पूछनी है। मैं ये नहीं कह रहा सारी एजेंसीज बेकार होती है, मगर मोर देन 90-95% एजेंसी से अगर आप पूछोगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, वो देंगे जो उनके पास है देने के लिए, राइट, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। उसके चक्कर में आपका टाइम, पैसा और एनर्जी जल जाएगी, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलिए। वो तो पैसा जल ही रहा है हर साल। तो लाला जी को स्मार्टर बनना होगा, लाला जी को समझना होगा, यानी कि आपको समझना होगा कि मेरे को क्या करवाना है और समझ कैसे आएगा ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक इजियर तरीका है कि आप गूगल, यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस देखिए, कुछ टाइम, कुछ हफ्ते, कुछ महीने लगाइए। दूसरा एक सिंपलर प्रोसेस है कि आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करवाना है आपको। ठीक है, वो तो राइट बात है, चलिए मैं समझ, ठीक है, थैंक यू। ओके, विवेक आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। हेलो, यस मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार विवेक, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो के बगैर ना सुनाई नहीं पड़ता मैं। Small question. During this exhibition in the Expo Mart, for the last 4 days, we were getting bulletin printed. These number of buyers are visiting and searching for these items. And I was reading too, and some of them were my potential customer who were dealing in furnitures and all, and they missed my stall, missed my stand. So how do you think I can, this will be, what sort of visitors if I approach these buyers, what do you think this is? Because what we are searching on the Google data, these customers, these can be my potential. मैं आपको बताता हूँ कि लड़ाई की तैयारी लड़ाई शुरू होने के बाद होनी चाहिए या पहले होनी चाहिए? That you have understood, it has to be 1 month before. You need to plan your exhibition, call exhibitor, call visitors, make them a good presentation, good email. I understand, but at this when the मनोज जी, मेरा इंटरव्यू मनोज जी, प्लीज। विवेक जी, एक छोटा सा था, आपको मालूम है इस एग्जीबिशन में जो आप बात कर रहे हैं 2302 एग्जिबिटर्स थे, अपार्ट फ्रॉम 900 मार्ट में थे, जो मार्ट में जो 900 अलग थे, 2302 थे। सो ये पॉसिबल नहीं होगा कि सारे हमारे आए यहाँ पर।
बट अगर आपको एज विवेक जी ने सिखाया हमें इसमें भी, इस सेशन में भी, वो कंपनी नेम आ जाता है उसमें, वो जो आप शो डेली की बात कर रहे हो, कंपनी नेम आ जाता है। आई थिंक वो रास्ता आप पकड़ के आगे तक जा सकते हैं। So that is one strategy. कि सर्च करेंगे और उसके अंदर आपका नाम आ जाए, तो you have to mention the details that people might just be looking for on that photo. Apart from that, आपको क्या क्या चीजें जरूरत होंगी? LinkedIn की आवश्यकता है आपके लिए। आपके लिए WhatsApp बहुत अमेजिंग काम करेगा, ईमेल मार्केटिंग बहुत अमेजिंग काम करेगा, YouTube मार्केटिंग जो है सबका राजा है, सबके ऊपर जो है YouTube अगर आप ऐड कर देते हैं, ये 4 चीजें आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाते हैं। ओके, अब इसके अंदर पूरी साइंस क्या है कि LinkedIn कैसे काम करेगा, YouTube कैसे काम करेगा, ईमेल कैसे काम करेगा, WhatsApp कैसे काम करेगा, उसके लिए आपको मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि वो थोड़ी डिटेल्ड साइंस है जो मैं ऐसे 2 मिनट में 5 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं है। That is a very vast tool and this has to be effectively used. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा फेसबुक आपके लिए काम करेगा, आप कहोगे फेसबुक तो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, आज तक तो धंधा आया नहीं। इसका मतलब कि फेसबुक का जो सही तरीका है यूज करने का, वो आपको समझ नहीं है या आपकी एजेंसी को समझ नहीं है कि कैसे यूज करना। वही फेसबुक, वही इंस्टाग्राम, वही ईमेल, वही लिंक्डइन, वही यूट्यूब मैं जब यूज करता हूँ तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। जब नॉर्मल लोग यूज करते हैं तो कहते हैं कुछ खास मजा नहीं है। तो कंप्लीटली डिफरेंट साइंस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप वर्कशॉप ज्वाइन करें। सर फेसबुक पे मेरी शेयरिंग है, आप बोले तो वो भी कर देता हूँ सर। 5 months के ड्यूरिंग की। कर दो। सर तो बोलो आपकी अभिषेक। वर्कशॉप को ज्वाइन करने से 6 महीने पहले हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था कि आज के बाद हम लोग है ना फेसबुक पे कभी भी एड रन नहीं करेंगे। और जब आपकी वर्कशॉप हमने करी उसके बाद सर वी स्टार्टेड स्पेंडिंग अराउंड 45% ऑफ द एड स्पेंड्स ऑन फेसबुक बिकॉज वी स्टार्टेड गेटिंग अ पॉजिटिव ROI फ्रॉम देयर। मतलब 6 महीने तक सर हमने एड के ऊपर स्पेंड नहीं करा था फेसबुक पे। Absolutely. So I get this a lot of time कि सर फेसबुक का बोल रहे हो, फेसबुक तो हम कर रहे हैं, उससे धंधा तो आ नहीं रहा। तो इसका मतलब फेसबुक सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो फेसबुक की साइंस है वो मालूम नहीं है, इसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं है। सो ग्रेट, फैंटास्टिक। अभिषेक, नीचे विकास जी का मैसेज आया, आप उनको अपना नंबर शेयर कर दो एंड देन आई विल रैप अप द सेशन फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू मनोज जी।